नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और सुकमा नारायणपुर के बाद आज पहुंचा हूं बस्तर के कांकेर ये बताने कि मैं नया बस्तर हूं। लेकिन एक गुनाह कर दिया मैंने, अपराध कर दिया और पता नहीं उसकी क्या क्या सजा मिलेगी ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन सजा भुगतने के लिए इसलिए तैयार हूं क्योंकि मेरा जमीर ये कहता है कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं, ये नया बस्तर है। जब मैं नए बस्तर की बात करता हूं तो कई लोग ये आलोचना करते हैं कि नया बस्तर मतलब क्या, ऐसे कैसे बदल जाएगा बस्तर, इतना जल्दी कैसे बदल जाएगा बस्तर, ऐसे थोड़ी बदल जाएगा, अभी ये नहीं बना है, सड़क नहीं बनी है, पटवारी कार्यालय में भ्रष्टाचार है, यहां भ्रष्टाचार है, आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, ढिमाका नहीं हो रहा है, बाबू पैसा खाता है, ये खाता है, सब कुछ खाता है। ये मैं भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो इस देश, दुनिया और सभी लोगों को मानना पड़ेगा कि बस्तर से बंदूक खत्म हो गया है, बंदूक खत्म हो गया है। बस्तर से वो बुज़दिल खत्म हो गए हैं, वो निकम्मे खत्म हो गए हैं जो न जाने कितनी माओं के, कितने बहनों के माथे से सिंदूर मिटाते थे, वो खत्म हो गए हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि यही नया बस्तर है, यही नया बस्तर है, यही नया बस्तर है। डंके की चोट में कहता हूं कि यही नया बस्तर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि बस्तर में बदलाव हो गया है, बस्तर में विकास की बयार बह रही है, मैं ये कतई नहीं कहता हूं, लेकिन खून बहाने वाले वो आतंकी खत्म हो गए हैं, बाप को बेसहारा करने वाले वो माओवादी खत्म हो गए हैं कि कांकेर में चीख चीख कर मैं ये कह रहा हूं कि हां, 2 साल में कमिटमेंट करके अगर किसी ने इस देश से नक्सलवाद को खत्म किया है तो वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की टीम की मेहनत है। यह बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें यहां रही, बीजेपी की सरकारें यहां रही तो कांग्रेस नक्सलवाद खत्म करने के लिए काम नहीं की, इनके समय में कैंप नहीं खुले। मैं इस पॉलिटिकल एजेंडे और प्रोपेगेंडे में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बात करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि केवल जवान शहीद होंगे तभी बस्तर का नाम राष्ट्रीय पटल पर नहीं आएगा। जब माओवादी मारे जाएंगे, खत्म होंगे, तब भी चीख चीख कर बताना पड़ेगा कि खत्म हो गया है लाल आतंक और खत्म हो गया है उनका आतंक। इसलिए बस्तर के बारे में मैं लिख रहा हूं, ये नया बस्तर हूं, नया बस्तर हूं। तो मेरा नमस्कार आज कांकेर स्वीकार कर रहा है और पूरे बस्तर में हम इसी तरह से घूम घूम कर लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। अभी जिला मुख्यालय में जा रहे हैं, इसके बाद गांव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे और सरकार को भी बताएंगे कि सरकार, आपने नक्सलवाद तो खत्म कर दिया, लेकिन बस्तर का व्यक्ति बुनियादी सुविधाएं चाहता है, बस्तर की बेटी गोल्ड मेडल चाहती है, बस्तर की बेटी दौड़ना चाहती है। और इसीलिए मेरे साथ हर कार्यक्रम में इसी तरह से बच्चियां होती हैं। एक बार बच्चियां अपने लिए खुद ताली बजाएंगी भाई, और बताइए कि हम कितनी सशक्त बच्चियां हैं। बस्तर की बच्चियों को आवाज और पंख देने का काम अगर कोई सरकार करेगी तो उस सरकार के लिए भी ताली बजाएंगे। तो इसलिए आज कांकेर से हम लोग शुरू करेंगे मैं नया बस्तर हूं का ये कार्यक्रम। बस्तर को और क्या चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया की नजर अगर बस्तर में है तो बस्तर के माओवादियों को खत्म करने के बाद बस्तर को विकसित भी बनाना पड़ेगा और बस्तर के लिए विकास का रोड मैप भी तैयार करना पड़ेगा। इसलिए विधायक जी आ गए हैं आप, नमस्ते, आइए खड़े होइए। थोड़ा सा आप लोग आते हैं तो कुर्सी में चपक जाते हैं। अरे चपकते नहीं भैया, हम तो कुर्सी से बाहर। एक बार बैठे तो लगता है बस कोई उठाए ना। वो कोशिश है मेरा, कोशिश है। कोशिश है। एक बार ताली बजाइए इतने ईमानदार जवाब के लिए। कांग्रेस वाले ही बजा रहे हैं, इनसे भी कुछ आपकी सेटिंग है क्या? सब मेरे परिवार के लोग हैं। आप लोग परिवार में शामिल भी तो कर लेते हैं। वही तो है जी। आप लोग के साथ दिक्कत यह है कि आप लोग परिवार परिवार बोलते हैं, फिर देर सवेर कांग्रेसियों को अपना परिवार बना लेते हैं, ये वाला पट्टा पहना देते हैं। ऐसा तो नहीं है प्लानिंग इधर? अब उनकी जो विचार है उसको तो नकारा नहीं जा सकता है, कौन पहन सकता है कौन नहीं पहन सकता। अच्छा, मतलब अगर स्वीकार करेंगे तो स्वागत है। स्वागत है। आप लोग तो अखंड भारत बना रहे हैं। अखंड भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत। अच्छा ठीक है, आप सशक्त, अरे भाई बैठना नहीं है, विधायक हैं आप। अरे इतनी जल्दी आप अगर मान लीजिए बैकफुट में चले जाएंगे, अभी तो इतने सारे सवाल बच्चियों को बचे। ये बताइए कि माओवाद खत्म करने में आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। 15 साल से मैं भी माओवाद कवर कर रहा हूं, बहुत तकलीफ, बहुत खून, बहुत दर्द देखा है।
लेकिन मैं जिस जिले में जा रहा हूं, तकलीफ बहुत है लोगों को, बहुत परेशानियां हैं। बच्चे रो रो के कह रहे हैं कि हमारे लिए शिक्षा का स्तर ठीक कर दीजिए, हमारे लिए स्टेडियम बनवा दीजिए। आप लोग अपने हिसाब से पार्टी कार्यकर्ताओं से सबसे राय मशवरा लेकर प्रपोजल बनाते हैं कि हम कांकेर को ऐसा बना दूंगा मैं कि जीवन भर मेरा नाम लिखा जाएगा। ऐसे 5 काम बताइए नक्सलवाद खत्म होने के बाद, जो आपने अपने मानस पटल में बैठा लिया हो और विष्णुदेव साय से जाके कह रहे हो कि भाई साहब ये काम दे दीजिए। 5 काम। मैं हमारी जो सरकार है, विष्णुदेव साय सरकार का, जो नहीं मांगते हैं वो भी देते हैं। जो अंतिम गांव को जो जोड़ने वाली बात था, कल फिर एक पुल का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। लगातार जैसे ही अपना एक विजन है नक्सलवाद ख़त्म करना, ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ी बात तो आवागमन का साधन हो जाए, उसके बाद उनकी रोड बन जाए, रोड के बाद स्कूल कॉलेज जो है, हॉस्टलें, ये सब चीज़ हो, ये ज़रूरी है। और सरकार दिन रात करके सोच रहा है, और सोचते ही ये पूरा बस्तर में शिक्षा ज़रूरी है। और शिक्षा सभी लोग का मूल धर्म है, सबको करना है, तभी कुछ हो सकता है। और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो लोग को जानेंगे नहीं, और लोग को जानेंगे तभी हमारा बस्तर विकसित होगा। आज नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन जो विचार चल रहा है, विचार के नक्सलाइट को खत्म कर। अरे तो विचार थोड़ी आप बंदूक से खत्म कर देंगे। विचार को गोली मारा जा सकता है क्या? वही तो बोल रहा हूँ, विचार को गोली नहीं मारा जा सकता ना। विचार को गोली नहीं मार सकता। गोली जो हमने बंदूक सिलेंडर हुआ है, विचार अभी नहीं हुआ है। विचार सबके समरसता से होगा, टाइम लगेगा। टाइम नहीं, उसकी हमने कहा ना, मानव है, मानव की जो विचार को हम लोगों ने एकत्रित कर लें, आपका विचार मेरा विचार एक हो जाए तो बस्तर विकसित हो जाएगा। यही कह रहा हूँ मैं। तो मेरा विचार तो विकास का ही है। हाँ, मेरा भी विकास का ही है। 2000 से तो मेरे को तो नहीं आप माओवादी विचारधारा वाला कह रहे हैं। पता चले बोले अर्बन नक्सली बचे हैं तिवारी जी, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी मंच से कहते हैं कि अर्बन नक्सली बचे हैं अभी, और विधायक जी कहीं मान लीजिए स्टाम्प लगा दिए कि वो ज्ञानेंद्र तिवारी आया तो थोड़ा अर्बन टाइप लग रहा था, रडार में हम आ जाएं तो। खैर अच्छा, एक सवाल फिर उसके बाद मैं इधर जाऊंगा और फिर पीछे पीछे सबसे ज्यादा सवाल लूंगा। आगे वाले थोड़ी माननीय लोग हैं, इनका ईगो हर्ट हो जाता है, हम इतने बड़े नेता हैं, सबसे पहले हमसे सवाल पूछना चाहिए था, पूछे नहीं, इसलिए सम्मान पूरा देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि कभी आप लोगों के मन में ये विचार आता है क्या कि रायपुर से जगदलपुर तक 6 लेन रोड होना चाहिए? मतलब 6 लेन, मतलब यहां पहुंचने में 1.5 घंटे लगे और एकदम पहुंच जाएं, कोई टर्न नहीं। रायपुर और जगदलपुर का कनेक्टिविटी इतना शानदार होना चाहिए। ये आप लोग कभी लड़ते हैं क्या सरकार के सामने? 6 लेन बनाइए भाई, 4 लेन 2 लेन से नहीं चलेगा। चाहते हैं, और 4 लेन तो अभी बन रहा है, और हमारे अभी दुधावा से लेकर अपनी अभनपुर तक कंप्लीट हो गया है, और हमको 1 घंटा लगता है पहुंचने में रायपुर। थोड़ा बड़ा करिए सोच, बम्बई वम्बई जाया करिए, फिल्म सिटी घुमा करिए, बेंगलोर ओंगलोर जाया करिए। थोड़ा आप सज्जन आदमी हैं, थोड़ा जाइए, देखिए, आधुनिकता का जमाना है। 6 लेन 8 लेन के बिना शहर में एंट्री नहीं होता है कहीं। यहाँ तो आओ तो बस स्टैंड के पास जैसे पहुंचो, मुझे 6:30 बजे कार्यक्रम पूरा शुरू करना था, तो मैं जैसे बस स्टैंड के पास पहुंचा तो लगा जाम, और संजय ठाकुर डरा दिए, बोले भैया अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वो तो भगवान अपने साथ है, तो वीर हनुमाना के साथ शुरू करना था तो पहुंच गए समय से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत स्मार्ट विधायक हैं, आपको शुभकामनाएं। और इधर वालों को जब आना चाहें तभी लीजिएगा, जबरदस्ती पट्टा मत पहनाइएगा। चलिए, हमने बोला ना, विचार सही होगा तो सब पटका क्या है। अरे देखिए ऐसा है, बहुत मुंह मत खुलवाइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप लोग बुला के सरकार के साथ विचार ले आते हैं, इसलिए बहुत मत बुलवाइए अभी। खैर हाँ, अरे कैसी बात कर रहे हैं, प्लीज 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 बैठिए बैठिए। अगर ऐसे हम लोग बतियाते नहीं तो इतने लोग हंसते कैसे? आजकल मुस्कुराने का पैसा लगता है, और हम फ्री में बताइए, हमने तो पॉलिटिकल डिबेट का फॉर्मेट ही बदल दिया है। खैर, चुनाव लड़े थे आप, कहाँ चूक हो गई, कहाँ लफड़ा फंस गया? मैंने चुनाव लड़ा था, लफड़ा वहीं फंसी जहां बीजेपी की सरकार यहाँ बैठी है। निश्चित ही आपको मालूम होगा कि मैंने 2019 में चुनाव लड़ा, 2023-24 में चुनाव लड़ा। 2019 की बात कुछ और थी और 2024 की बात और थी। कहाँ से बात और थी, पहले बात तो बताइए कौन सी थी? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये वोट चोरी करके जीते हैं। अच्छा, चोरी कर लिए। यस। और जब पिछली बार आपकी सरकार बनी थी तो भूपेश बघेल की, तो तब आप लोग क्या चोरी नहीं किए थे? नहीं, उस समय की बात मैं इसलिए कहा। उस समय की बात वैसी थी, इस समय की बात ऐसी। अरे ऐसा नहीं चलेगा गुरु, ये ठीक बात नहीं। अच्छा ये बताइए,
जैसे मान लीजिए आपके कितने विधायक हैं अभी छत्तीसगढ़ में? अभी तो हमारे लोकसभा क्षेत्र में 5 विधायक हैं, नहीं नहीं नहीं, मध्य छत्तीसगढ़ 37 विधायक। तो 37 लोग तो नहीं चोरी किए। नहीं नहीं, मैं जो अपना जो खुद का सुनिए ना, और राजनीतिक बयानबाजी, आप सज्जन आदमी हैं, मत जाइए उसमें चक्कर में। आप तो जीतते जीतते इनको हरा ही दिए। हाँ हरा ही दिया था। वही तो पूछा कि कटिया कहाँ फंसी। घटिया वहां फंसी कि जहां मैं जीत की आंकड़ा में बढ़ रहा था, तो यहाँ के जो तत्कालीन कलेक्टर थे सिंह साहब, उन्होंने मेरे काउंटिंग को 2 से 2.5 घंटा रोका। एक बार और कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ हूं। मेहनत करिए। वोट चोरी, कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम नहीं भाई, मेहनत जिताता है। जरूर जरूर। ठीक है। हाँ, और भाई इधर आइए, आप थोड़ी मेरे को मोबाइल आईफोन का रखे हैं, बड़े समृद्ध और धनाढ्य व्यक्ति लग रहे हैं। ये पक्का इनके मन में आपके लिए बहुत कुछ है। आप विधायक जी बहुत हंसिए नहीं, ये अभी बोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे आपके लिए। नहीं, सब मिले हुए हैं जी। ऐसी बात नहीं है पांडे जी। हम लोग सब चाहते हैं कि कांकेर का विकास हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो। अच्छा एक बात बताइए, नक्सलवाद खत्म होना कितनी खुशी और कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए? हमारे लिए नक्सलवाद खत्म होना वाकई बड़ी खुशी की बात है। एक बार ताली बजाओ, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं तो आऊंगा, लेकिन तो रहना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप उधर चले जाएंगे। लेकिन रहना ही चाहिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको पता है कि सलवा जुड़ूम भी हुआ था। सलवा जुड़ूम में जो गांव वाले थे उनको हमने एक जगह इकट्ठा किया था। आज हम नक्सली को भी एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई विज़न नहीं है। आज आप देख लीजिए, जिन्हें गांव वाले जो हम जिनको बिना विजन के ही हिडमा मर गया, बिना विजन के ही बसवा राजू मर गया, बिना विजन के ही देव जी सरेंडर कर दिया, बिना विजन के ही रुपेश आ गया, बिना विजन का ही 50 साल का माओवाद खत्म हो गया। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। मैं तो सुनिए ना मेरी बात, मैं आपसे शुरू में जब आपसे परिचय भी नहीं था, भगवान कसम आप लोग ईमानदारी से बताइए, मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना कि तहसील कार्यालय में लोग परेशान हैं, आय जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान है, मैंने लाइव कहा है, आप देख लीजिएगा बैक करके। मैं सिर्फ एक बात पर आपका समर्थन चाहता हूं, जो आपने किया भी अभी, जिसके लिए ताली भी बजी, इस पे अडिग रहिए कि अगर बंदूक खत्म हुआ है, खून बहना बंद हुआ है, अगर विधवा होना बंद हुआ है, बेसहारा होना, माँ बाप बंद हुए हैं, बच्चे अनाथ होना बंद हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस पे अडिग रहिए। मैं अडिग हूँ। और कहिए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, मानूंगा मैं इस बात को। भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। आज आप देख लीजिए, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ। अभी वर्तमान नहीं है, अभी नहीं हुआ। इसी का दर्द है। आता हूँ, कोई बात नहीं, दर्द होना चाहिए। जब दर्द नहीं होगा तो किस काम का मत। मैं आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा, और जिसको भी बात करना है, आप ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिएगा कि मुझे बात करना है, मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा। हाँ, पीछे से। अच्छा ठीक है, आपकी टोपी बड़ी स्टाइलिश है, ये स्टाइलिश व्यक्ति भी लग रहे हैं मुझे। बस ये है कि लाइव है तो थोड़ा हमको आपका सीना उना बहुत टाइट लग रहा है, तो गरियाइएगा नहीं, बस मतलब। मैं थोड़ा आर्मी से हूँ, देखिए कैसे समझ गया मैं। तो ज़्यादा सरकार और पक्ष और विपक्ष में नहीं जाऊंगा। मैं एक तो आर्मी में है कि अभी? मैं आर्मी से रिटायर्ड होकर के अभी हेडमास्टर हूँ सरकारी स्कूल का। अच्छा, तो सरकारी आदमी है तो सरकार के खिलाफ तो बोल नहीं पाएंगे। तो मैं दोनों तरफ से बोलूंगा। विकास नहीं, आपसे फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं, सरकारी आदमी हैं, तो आप बहुत ताव और जोश में कुछ मत बोल दीजिएगा। गजेंद्र यादव तक क्लिपिंग जाएगी और कहेंगे अच्छा भाई साहब, आप सेना में तो ठीक है, आपका सम्मान है, अब हमारे डिपार्टमेंट की बात लगाएंगे। इसलिए एकदम यथावत सत्य बोलिएगा और एकदम संभल कर बोलिएगा। और भैया सुनो, जैसे कुछ डिरेल होंगे कैमरा उधर कर देना, इनकी नौकरी पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं गिरीश सिंह। गिरीश जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं से हूँ, बिलोंग करता हूँ, लेकिन यूपी से। हाँ, हमको कुछ ऐसा सिम्टम समझ में आया था। सिस्टम मेरे को पता चल गया था। तो महाराज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी मारे गए थे, विद्याचरण शुक्ल जी। आज तक कोई उसमें इम्प्रूव नहीं हुआ। उस जो कितना कमिटी। सुनिए ना, अभी हम लोग इसमें नहीं बात करते हैं। मैं आपसे, आप हेडमास्टर हैं, सुनिए, मैं अगर यहाँ से इन बच्चों से बात करूंगा ना, पीछे आंटी बैठी इनसे बात करूंगा, और मैं ये पिटारा दिखाऊंगा ना विस्तार न्यूज में कि कांकेर वाले बहुत खुश हैं नक्सलवाद के खत्म होने से, लेकिन कांकेर वालों को ये दर्द है।
कांकेर वाले ये चाहते हैं, तो मुझे लगेगा कि मैं इस शो के साथ कुछ न्याय किया हूं। राजनीतिक बात करेंगे, राजनेता लोगों को सम्मान दे दिया गया है, अब बहुत ज्यादा उधर नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं? तो चाहिए क्या, बुनियादी चीज ये बताइए ना, ताकि हम मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाएं। वो जांच कमेटी और ये कमेटी वो सब नहीं, मैं नया बस्तर कैसे बनेगा। तिवारी जी महाराज, मैं ये चाहता हूं कि रायपुर से जगदलपुर रेलवे लाइन बहुत ही अति आवश्यक है। हमारे जितने आप ताली बजवा देता हूं मैं, ऐसी मांग के लिए ताली बजाइए। हाँ, जब तक ये रेलवे लाइन नहीं आएगी तब तक हमारा विकास नहीं हो पाएगा कांकेर का और आने जगदलपुर जाने तक। और दूसरा भ्रष्टाचारी जो बोले हैं ना, भ्रष्टाचार, वो खत्म नहीं हो रहा है। अरे फिर आप सरकारी आदमी, कैमरा उधर चलो भाई, हम आपका भला चाह रहे हैं, आप जो है पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। हाँ इधर आइए भाई, बताइए बताइए। मैं अच्छा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सादर प्रणाम, कैसे हैं? आइए ना प्लीज आइए। हाँ, अभी जो बात हो रही थी ना कि नक्सली माओवाद खत्म कैसे होगा, माओवाद को मुख्य धारा में जोड़ने का बहुत बड़ा काम अजय भैया के माथे। अच्छा अजय जी, आपको सादर प्रणाम है। और कैसे आपने मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की, जरा ये भी बता दीजिए ताकि ये भी जाए। जी, मैं 2010 से जिला जेल कांकेर में जो नक्सल धाराओं में बंदी हैं उन लोगों की ट्रेनिंग चला रहा हूँ। उन लोगों को आर्ट क्या कर रहे हैं? आर्ट सिखाता हूँ मैं उन लोगों को। अच्छा, तो वो तो बहुत कलाकार हैं, उनको क्या आर्ट सिखाते हैं आप? इसीलिए तो देखिए, जो आदमी हत्या कर दे, मार डाले, वो कौन सी कला सीख रहे हैं? अब ये जरूर बता दीजिए भाई। मैं तो खुलेआम नक्सलियों को बहुत गरियाता हूं, और मैं ये भी स्वीकार करता हूं इस बात को कि मैं यहाँ खड़ा हूं, अभी एक आध दो बचे होंगे तो चले भी आएंगे अपने पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग दूसरों का खून बहाए हैं उनके प्रति अपनी कोई सहानुभूति नहीं है। खैर, देखिए, खून बहाना किसी ने सिखाया। एक आदमी को आप प्रोजेक्ट करते हैं कि कैसे वो एक काऊ बॉय को कमांडो बना देता है, तो बनाने वाला जो ट्रेनर है ना, आप उस पर गरियाइए। एक आदमी जो हत्या कर रहा है, जिसके हाथ में हथियार है, उस पर गरियाने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि उसको किसी ने बनाया है। जैसे आपको किसी ने एक अच्छा एंकर बना दिया है ना, तो मैं उस कमांडो को फिर से एक आर्टिस्ट बनाता हूँ। ये आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बंदूक पकड़ के मारने वाले को मैं माफी चाहता हूं, मैं सम्मान नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। हाँ ठीक है, नहीं दे पाऊं। ये ऐसा थोड़ी है कि पहले आप 500 लोगों को मार दो, मुख्य धारा में आ जाओ, और फिर उसके बाद कहो कि नहीं भैया मैं तो राम राज्य में आ गया हूं। सॉरी, मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं आपका खूब सम्मान करता हूं, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आप बहुत भला काम कर रहे हैं, उनको मुख्य धारा में ला रहे हैं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा विधवा बनाने वाले और बच्चों को अनाथ करने वाले, बंदूक लेकर जंगल में लोगों की हत्या करने वाले, कितने भी बड़े संत हो जाएं, रहेंगे हत्यारे ही। और कुछ बताइए, आप नया क्या कर रहे हैं? अभी जो सरेंडर किए हुए हैं उन लोगों की भी ट्रेनिंग चला रहा हूँ मैं चौगेल में। यहाँ जो मुल्ला एक कैंप, बीएसएफ कैंप है। बड़ा काम तो हुआ है, ये खत्म हुआ है जो जंगल से आए। बहुत 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 बड़ा काम हुआ है ये, और मैं तो इसके लिए माननीय विजय शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि देखिए इतने साल का दंश, मैं तो 1986 से देखता आ रहा हूँ। मेरी पैदाइश से 86। जी, तब से मैंने एक पूरा ट्रिप किया था बस्तर का साइकिल में, तब से देख रहा हूँ मैं माओवाद को। अच्छा, आपने एक शब्द कहा, बड़े मुश्किल से अपनी तारीफ निकलती है, छिप जाती है, फिर किसी ने मुझे अच्छा एंकर बना दिया, मैं ठीक ठाक बोलता हूँ मतलब? बहुत अच्छा। क्या बात, ताली बजा दीजिए भाई इसके लिए। हम लोग वो पकड़ लेते हैं ना अपनी तारीफ कहाँ छिपी है। चलिए, है कि नहीं गुरुजी? शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार मत बोलिएगा, धीरे से बोलना है। हाँ बिल्कुल नहीं बोलना है। आ रहा हूँ सामने। खैर, बच्चियां इधर से कौन, जल्दी से हाथ उठाइए, किसको आगे जाना है, किसको एमबीबीएस करना है, किसको पुलिस बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है? कोई नहीं? अरे बाप रे बाप, ऐसा करोगे तो सुकमा और नारायणपुर वाले तो फिर आप लोग को कहेंगे कि बताओ यार, कांकेर में तो किसी ने सोचा ही नहीं कुछ बनने को। है कहाँ है, कहाँ है, किसने हाथ उठाया बताओ? अरे आ जाओ ना भैया, किस, कहाँ आपने? अरे आ जाओ, शाबाश, ताली बजाओ इस बच्ची के लिए, इस बच्ची के लिए ताली बजाओ। अरे आप भी इधर आइए, आप भी इधर आइए, आप भी आइए। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया है, लेकिन तैयारी चालू है। आइए, यहाँ से बहुत सारे विधायक तैयार कर रहे हैं। आइए, पहले इनसे बतिया लेता हूँ फिर आपसे, ठीक है? क्या नाम है आपका? रितिका पटेल। रितिका, कहाँ की हैं आप? यहीं कांकेर की हूँ सर। यहीं पैदा हुई? यस सर। क्या कर रही हैं? मैं नीट का कोचिंग कर रही हूँ अभी। नीट का? यस सर। एमबीबीएस करना है? यस सर। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर हैं कि नहीं है हॉस्पिटलों में? कमी बहुत है वैसे डॉक्टरों की। कांकेर में तो बहुत कम ही है सर। अच्छा ठीक है, आप बताओ कमी क्या क्या है। विधायक जी बैठे ही हैं, मुस्कुरा के बताओ, हंस के बताओ। अभी पूछूंगा इनसे, इनकी देखो मुस्कुराहट कहाँ बंद हो रही है। नेताजी लोग हैं बेटा ये बहुत मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। बताओ क्या क्या कमी लग रही है आपको और क्या बनना चाहती हैं आप?
सर यहाँ मतलब मरीजों का इलाज थोड़ा अच्छे से नहीं होता है, पूरा हॉस्पिटल भी बहुत गंदा है यहाँ का। श्याम बिहारी जी की बिटिया की अभी शादी है, और शादी जैसे ही हो जाएगी ना तो मैं ये वाली क्लिप उनको भेज दूंगा। अभी वो व्यस्त हैं, तो पक्का प्रॉमिस है कि मैं श्याम बिहारी जायसवाल जी से आपके ये पूरा संदेश पहुंचा दूंगा। ये डन है। और बताइए आप क्या करना चाहती हैं? मैं जितने भी गरीब है ना उनका फ्री में इलाज करना चाहती हूँ डॉक्टर बन के। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यही तो सुनना है कांकेर में। गुरुजी गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ, मैं अब टारगेट आप हो गए हैं मेरे, ताकि आपको जो है कार्रवाई ना होने पाए आपके ऊपर। हाँ, और क्या फ्री और कांकेर ही रहना चाहती हो? नहीं सर, मतलब जहाँ मैं जा सकूँ ना उतना मतलब देखना चाहती हूँ कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, और जितना भी पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा दुनिया घूमना चाहती हूँ, और पूरा वर्ल्ड फेमस डॉक्टर। क्या नाम है आपका? लितिका पटेल। भगवान कसम नितिका बनोगी आप। ये इच्छा शक्ति जो है आपको बनाए। इंस्टाग्राम बहुत तो नहीं चलाती हो? नहीं चलाती सर, पक्का? मोबाइल ही नहीं। अच्छा ठीक है, इंस्टाग्राम से थोड़ा बचे रहना, वर्ल्ड घूमोगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? आप बैठ जाओ। रानू गुप्ता। रानू, आप कहाँ की हैं? मैं यहीं कांकेर की रहने वाली हूँ, और मेरा दो बात है जो मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ सबके सामने। पहली बात तो जैसे सर ने किया था रेल लाइन के लिए, कांकेर में रेल लाइन की व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसके लिए हम सभी यूथ हमेशा बोलते हैं। ये रेल लाइन की बात हर एक बात में बोला जाता है कि कांकेर में रेल लाइन शुरू की जाए। मैं खुद बाहर स्टडी करना चाहती हूँ, अगर मैं बाहर से आना जाना करना चाहूँगी तो कांकेर से रायपुर जाने के लिए 3 घंटा लगता है। रायपुर से अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेरा टारगेट है, अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे 2 दिन का सफ़र लगता है। क्यों ना ये सफ़र जो मुझे कांकेर से रायपुर तक बाय बस करना पड़ रहा है, उसे डायरेक्ट रेल लाइन जोड़ के मैं कांकेर से बनारस तक का कर पाऊँ। अच्छा, तो आपका ये आपकी डिमांड बहुत अच्छी है। जी। अच्छा ये बताइए, नक्सलवाद का लोड ही नहीं ले रही हैं आप? देखिए, मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और मैं सबसे ज़्यादा लोड अभी शिक्षा का ले रही हूँ। अरे ठीक है, ये तो है, ताली बजाओ शिक्षा के लिए। लेकिन ये जो इतनी बड़ी समस्या खत्म हुई है, ये भी तो ठीक ठाक हुआ है, काम की नहीं हुआ है? ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है, और ये हम सरकार को भी इसके लिए थैंक यू कहते हैं। नहीं, सरकार को आप थैंक यू कहिए मत कहिए, वो बात की बात है। इतना हमको काहे को प्रचार करना सरकार का। लेकिन आप ये बताइए कि इस थ्रेट से, इस डर से लोग जो यहाँ जी रहे थे, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? मैं आपकी सोच जानना चाहता हूँ। मैं तो यही सोचती हूँ कि जो भी थ्रेट था, जो भी डर था, वो उनके ऊपर बीता। मैंने तो ये चीज़ फेस नहीं किया है, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, जो गांव वालों से हमने सुना है कि जेन्युइनली उनके ऊपर जो भी थ्रेट हुआ, अभी जब नक्सलवाद खत्म हुआ है, अब जो विकास होगा, विकास के नाम पे जो उनके ऊपर जो पेड़ पौधों को काट पीट करेंगे, और जो रोड बनाने के नाम पे जितने लोगों का घर जाएगा। नहीं, किसने कहा कि काटेंगे पेड़? मतलब एक बात कह रहा हूँ, बिना पेड़ काटे तो विकास नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, दो विरोधाभास बात कह रही हैं आप। किसने कहा आपसे कि पेड़ काटेंगे? मतलब किसी ने कहा होगा ना। मैं तो बहुत ये तो हैं विपक्ष वाले, ये पेड़ काटने का विरोध करेंगे सब। मतलब आप ये कैसे, ये तो परसेप्शन बनाया जाता है कि पेड़ काटेंगे, ये काटेंगे, वो। मतलब कटने तो दीजिए। जब कटने दिया जाएगा तभी बात उठाया जाएगा क्या? नहीं तो जब नहीं कटने दिया जाएगा तब क्यों कहा जाएगा कि कटा जा रहा है? जब नहीं कटा जा रहा है तभी तो हमें ये बात उठाना चाहिए कि ताकि वो कटे ना। नहीं तो ये बताइए, आपने कहा कि बिना पेड़ कटे विकास नहीं होगा, सड़क बनाना है तो पेड़ काटना पड़ेगा, और जो पेड़ काटता है उसको नियम है कि पेड़ लगाना भी पड़ेगा। लगाना भी पड़ेगा, लेकिन लगाते तो है, लेकिन केयर खुद कितने लोग करते हैं? केयर भी तो करना चाहिए। आप कितने पेड़ लगाती हैं? मैंने तो जो हमारे वॉलेंटियर टीम के साथ पेड़ लगाया है वो लगाया है, लेकिन ऑनेस्टली बोलो तो मेरे घर के पीछे जो पेड़ है मैं उसी का केयर कर पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ। मुझे विद्यार्थी जीवन के अलावा और पेड़ पौधों की केयर करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी मैं COET PG देकर आई हूँ और अभी फाइनल ईयर में हूँ, BCom फाइनल ईयर। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। एंकरिंग करना है आपको? नहीं, आगे चल के लॉ करना है। चला, ठीक ठाक लड़ोगी बिटिया, बहुत अच्छी बात। बहुत बढ़िया सवाल जवाब किया। सवाल जवाब जब अच्छा होता है तो बतियाने का भी मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेल लाइन, पेड़, खदान, खनिज, जितने भी मुद्दे आपने उठाए वो बहुत जायज मुद्दे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए आप उधर चल देते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि ये बताइए पूर्व सांसद जी, आप लोग पेड़ काटने का प्लान बना रहे हैं क्या? बिटिया चिंतित है। मैं तो तिवारी जी,
आप तो ज्ञान के भंडार हैं। नहीं हूँ, कसम भगवान की, थोड़ा बहुत है, उसी से काम चला रहा हूँ। उन्होंने कहा ना पीछे वाले कि एंकर आपको पद्मश्री जी जो हैं उनका, उन्होंने कहा कि ठीक ठाक किसी ने बना दिया है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरे बस्तर के युवा मीडिया को, जो युवा है और जो नर नारी वृक्ष लगाही सो चारों धाम पल पाए, इसका मैंने पालन किया है। आप मेरे खेतों में जाके देखिए, लाखों झाड़ है, हजार नहीं लाखों। और मैं सामाजिक समरसता के लिए चलता हूं। और हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा मोदी राज्य में कौन व्यापा। मोदी चालीसा बना दिए हैं आप तो। और हमारे माननीय मोदी जी और विष्णुदेव, अच्छा ये बताइए 29 की गुंजाइश तलाश रहे हैं क्या? वो तो होना ही है। नहीं मतलब 29 में आपको टिकट का जुगाड़, तो मोदी चालीसा अगर आप बना रहे हैं तो ये नोटिस होगा। होई है, हल्का है, होई वही है जो मोदी जी चाहा। होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। क्या बात है, ताली बजाइए भाई, बड़े क्यूट व्यक्ति हैं, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। तो कुल मिला के बच्ची के अंदर का डर तो नहीं रहेगा ना ये पेड़ काटने वाला? अभी हमारे बस्तर, अरे उस बात पे आ ही नहीं रहे हैं, वो लड़कियां को जवाब दे दीजिए कि पेड़ वेड़ नहीं कटेगा भाई, बस्तर बर्बाद नहीं होगा। है ना, जो नर नारी वृक्ष लगाई सो चारों धाम पल पाही। अरे वो तो नारी, मैं बिटिया का समर्थन करता हूँ, वृक्ष लगना चाहिए। आज हमारे जंगल, इसको जंगल राज बोलते थे, और नहीं कटना चाहिए। और हम, अरे भैया नेताजी हैं। चलो तो देखिए, ऐसा है कि सबसे बातचीत करना है और यहाँ पे चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग भी बैठे हैं। तो मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, मुझे ये कहा है कि कहा गया है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे कांकेर को आप लोग आगे बढ़ाएंगे, जरा ये भी बता दीजिए। उधर आना पड़ेगा कि आप आएंगे? मैं कष्ट उठाने के लिए तैयार हूँ, आइए आइए। बस ये बताइए कि ये तो मेन रोड में है, आने जाने का साधन सब कुछ ठीक है, मैंने तो 6 लेन की मांग उठा ही दी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे, कांकेर के जिले में तो बहुत सारे कस्बे बसे हुए हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? और नक्सलवाद खत्म हुआ है, उसको लेकर कितनी राहत है और आगे क्या होना चाहिए? दोनों ही सवाल है मेरे आपसे। नक्सलवाद को लेकर पूरे बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत राहत है, क्योंकि लगातार हमारे आदिवासी भाई, चाहे पुलिस तरफ से भी हो, चाहे यहाँ के निवासी तरफ से हो, हमारे आदिवासी भाई उसमें उनकी मृत्यु हो रही थी, लगातार उनकी हत्या हो रही थी। नक्सलवाद समाप्त होने से कांकेर का, पूरे बस्तर का व्यापार बढ़ेगा। लोग जो डरते थे बस्तर आने में, लोग ऐसा लगता कि पता नहीं कि जाएंगे, जिंदा रहेंगे कि वापस आएंगे, ये जो भाव था, ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही है। और इससे क्या होगा कि रेल आने, आप बोलते रहिए, मैं टेक्निकल कुछ चीजें समझा रहा हूँ। रेल लाइन जुड़ जाने से हमारे कांकेर का व्यापार बढ़ेगा। लगातार जो लोग रोड पर आश्रित है, आवागमन के साधन जो सड़क मार्ग है, वो उसके ऊपर अभी हम आश्रित हैं। और बस्तर का दोहन जो होता है, यह सड़क मार्ग से ही होता है। कौन करता है दोहन? दोहन अर्थात सर, जो हम इसका उपयोग करते हैं, चाहे हम आने जाने के लिए हो, चाहे हमारे सामग्री का आवागमन के लिए हो, इस सिर्फ सड़क मार्ग पर हम आश्रित हैं। सड़क मार्ग के अलावा जब रेल मार्ग शुरू हो जाएगी तो बड़ी संख्या में लोग आना जाना करेंगे, उनको आने जाने में उनको। तो आप लोग कहते नहीं है नेताओं से, आप भी तो नेता नहीं हैं? अच्छा नेता हैं, अरे हेडमास्टर जी प्रणाम प्रणाम, बताते रहिएगा पर्दे के पीछे से सबकी भूमिका। बहुत सही व्यक्ति हैं गुरु आप, ये सब का बताए दे रहे हैं, चिट्ठा खोले दे रहे हैं। आप बीजेपी से होंगे? जी, चंदन देख के समझ गया था। लेकिन ये बताइए, सर मैं बचपन से लगाता हूँ। नहीं भाई मैं भी लगाता हूँ, मैं भी, ये बुराई नहीं है, लगाना चाहिए, गर्व से लगाना चाहिए। ये बताइए, इतनी सारी शिकायत है और आप बीजेपी सपोर्टेड व्यक्ति हैं, तो बोलते नहीं है अपने नेताओं को? अभी चौपाई सुना रहे थे सांसद जी। नहीं है सर, मोदी जी के राज में देश मजबूत सतत खड़ा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मैंने बचपन से। अरे ऑपरेशन नक्सलवाद की बात करना है, कहाँ आप लोग अमेरिका से नीचे बात ही नहीं करते हैं। अरे भाई अभी नक्सलवाद पर बात करिए, नक्सलवाद के खत्म होने की शांति पर बात करिए। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी को बोलने दीजिए। निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होने का हम स्वागत करते हैं, बहुत सुकून से हम। चलिए, भाषण अच्छा दे रहे हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी आगे जाएंगे, भविष्य उज्जवल है आपका। आइए, बहुत देर से खड़े हैं, इधर कौन बोलना चाह रहा है भाई? अच्छा आइए आइए प्लीज। नारी शक्ति, महिला आरक्षण बिल गिर गया है, लेकिन महिलाएं उठती रहें, ये देश भी चाहता है, विपक्ष भी चाहता है, प्रदर्शन भले हो रहा है। ये बताइए, मैं तो पहला सवाल तो मेरा यही हो रहा है कि नया बस्तर का निर्माण कैसे होगा माओवाद के खत्म होने के बाद? सर आप मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में आप मत बोलिएगा। नहीं, मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी इस बात की है, सुनिए तो, मुझे बीमारी इस बात की है कि मुझे पैसा ही बोलने का मिलता है।
तो मैं बीच में टोकूंगा तो मुझे आप माफ कर दीजिएगा, बड़ी बहन समझ, मतलब छोटा भाई समझकर, और मैं माफी मांग लूंगा। आप कितने मिनट तक लगातार बोलना चाहती हैं? एक मुझे 3 मिनट दीजिए। 3 मिनट तक भाई, चौथे मिनट टोकना हमको। ये हमारे पीछे फुंतड़ू लगा है ना, ये लोग भी डायरेक्शन देते हैं। 3 मिनट तक आप बोलिएगा, आपको पूरा 3 मिनट का समय है। जी, क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? मृदुला भास्कर सर। मृदुला जी, नक्सलवाद खत्म होने पर 1 मिनट बोल सकती हैं? ठीक है, पहले उससे शुरुआत करते हैं, फिर शिकायत पर आएंगे। ठीक। पहले शुरुआत आपके महिला विधेयक जो गिरा है उसकी शुरुआत करती हूँ। महिला विधेयक 2023 बिल पास हो चुका है, बहुमत से पास हो चुका है। अभी जो बिल गिरा है वो परिसमन बिल गिरा है। ये दोनों में कॉन्टेक्स्ट सब लोग मेरे ख्याल से अचंभित है, वो गलत तरीके से ले रहे हैं। महिला बिल पास हुआ है, उसमें विपक्ष भी पूरी भूमिका निभाई है, बहुत पहले चाहती है कांग्रेस। और रही बात नक्सलवाद की, अभी आप जब बात कर रहे थे, हमारे परम आदरणीय हमारे कांकेर के गर्व रह चुके अजय मंडावी जी हैं, वो पद्मश्री हैं, वो कांके के नहीं हमारे पूरे बस्तर के गर्व हैं। उन्होंने देश के गर्व है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मैं भी आती हूँ, पीड़ापाल क्षेत्र पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आपने जो भूमिका बताई है कि सब बुरे हैं, बात यह है कि जो नक्सल यहाँ जो नक्सली है और जो मारने वाले हैं दोनों आदिवासी हैं, दोनों मर रहे हैं, मार रहे हैं, इसमें उनकी कोई अच्छाई नहीं है। मैं उस जगह से आ रही हूँ, हम नहीं चाहते नक्सलवाद बढ़े, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका ये है कि नक्सलवाद को जो पनपने वाले वो उन्हें सामने लाया जाए, उन्हें मारा जाए, ना कि जो विक्टिम है या विक्टिम को अपराधी माना जा रहा है। ये तो मुझे नहीं लगता ये सही है। और नक्सलवाद खत्म हो हम भी चाहते हैं, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे, हम साथ में मिलकर प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये अपनी उपलब्धि गिना रही है सरकार, मुझे नहीं लगता ये उपलब्धि उनको गिरने लायक वो है भी नहीं, गिनाने लायक है भी नहीं। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि उनको मारा जाना चाहिए, हम उस क्षेत्र से आते हैं, हम देखें उनकी स्थिति कैसी है। वो कोई लखपति करोड़पति नहीं है सर, एक आम इंसान, उनके लिए एक भोजन भी नहीं मिल पाता है खाने का। उन लोग परिवार छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हम कारण पे आएँ और कारण को खत्म करने का मुद्दा दिखे, उस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी नक्सल समाप्त हो गया, सरकार कह रही है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, नक्सल समाप्ति के बाद आपके पास क्या एजेंडा है? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आदिवासियों की रक्षा के लिए, जल जमीन की रक्षा के लिए कुछ ब्लूप्रिंट है तो उसको बताइए कि केवल अदानी अंबानी के लिए बस्तर खाली किया जा रहा है और बस्तर को उनके लिए सौंपा जा रहा है। ये सबके लिए है, ये पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, सभी यहाँ कर्मचारी जानते हैं। लेकिन एक तरीके से इसको बीजेपी का गढ़ बना जाना, इसको अदानी का गढ़ बना जाना, मुझे नहीं लगता ये सही है। और ये आदिवासी हित की बात करते, मुझे नहीं लगता आदिवासी हित के बारे में कभी सोचते भी हैं। ये केवल अदानी अंबानी का गढ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब बोलूं? हाँ बोल दीजिए सर। आप कह रही हैं बंदूक उठाने वाले लोग मजबूर हैं और लाचार हैं। हाँ बिल्कुल लाचार हैं। लाचारी में बंदूक दिखता है? लाचारी में बंदूक दिखता है? आप उनके पास पहुंचिए सर। मैं सुनिए, मैं आपको बता देता हूं मैडम, एक सेकेंड मैडम, मैं बड़ी इज्जत कर रहा हूं, मैंने आपको बड़ी बहन कहा है। मैं बस्तर जितना घूमा हूं आप उतना नहीं घूमी होंगी। मैं 15 साल से घूम रहा हूं। और सुनिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। बंदूक उठाने वाला, हत्या करने वाला मेरी नजर में हीरो नहीं हो सकता है। हिडमा का गाना जिसको बजाना है वो बजाए, मैं नहीं मानूंगा। मैं आपको 3 मिनट तक दिया, मैंने आपसे, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैंने आपसे सब कहा, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आप अगर आप इसको अगर कहेंगी कि आप ये जो मजबूर होकर उठाए, तो मजबूर होकर उठाए भी तो बंदूकें उठाए, मजबूर होकर कदम उठाए तो हत्या ही की। ऐसी मजबूरी आपको, बल्कि एक सेकंड, नहीं आप जजमेंट नहीं कर सकते। 3 मिनट आपको बोलने के बाद, सुनिए तो मैं जनता के पास जाऊं, एक सेकंड में पूछता हूं, जनता के पास से पूछता हूं, ये एक सेकंड आ रहा हूं। ये बताइए, बंदूक उठाने वाला सही है? हाँ या ना? बंदूक मारने वाला सही है? नहीं। आपको क्या लगता 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 है? नहीं सर। बंदूक उठाने वाला सही है? नहीं। खून बहाने वाला सही है? नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं। ये सब बीजेपी से तो नहीं है। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, बड़ी बहन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना, मेरा अर्थ को आप अलग अर्थ में निकाल रहे हैं तो आप शौक से कीजिए। आप कह रही हैं मजबूर हैं वो, सर इसलिए बंदूक उठाए। मेरे साथ कल चढ़िए, मैं आपको पीढ़ापाल ले चलूंगी। मैं आप चलिए, देखिए, आपने ये कहा, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने जितनी भी बुनियादी समस्याएं उठाई, मैं उससे सहमत हूं। देखिए, आपने जितनी भी बात कही कि क्या जंगल को बेचा जाएगा, क्या आदिवासियों को टारगेट किया जाएगा, मैं इस बात से आपके इत्तेफाक रखता हूं कि क्या ऐसा, क्योंकि ऐसा डर है बस्तर के लोगों में। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं बड़ी बहन कि
मजबूर होकर बंदूक नहीं उठाना चाहिए। सर मैं ये आप मेरे बात को गलत अर्थ निकाल के आप परोस रहे हैं। मैं नहीं चाहती आप गलत मत, मैं उनको हीरो कभी नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आप उसकी स्थिति को देखिए। मैं बोल जो मास्टरमाइंड है, क्योंकि इतने गरीब जनता इतने लाखों का बंदूक को ले नहीं सकते। आप कहाँ से आ गए उनके पास बंदूक, कहाँ से आ रहा है गोला बारूद, उसको जानिए, उसको लाइए, मारिए, तब आप बोलेंगे। उनको मारा ना, अरे बसवा राजू को मारा ना, महासचिव को मारा तो, अच्छा तो अब हिडिमा को मारा तो आपको लगता है अब नक्सलवाद खत्म हो गया? आपको क्या लगता है नहीं हुआ? अरे मैं बोली मास्टरमाइंड को लाइए सर। अब आप अब मेरे को लगता है बसवाई राजू था मास्टरमाइंड। मुझे तो लगता है बसवाई राजू था मास्टरमाइंड, वही महासचिव था। अगर वो नहीं था मास्टरमाइंड, आप अगर जज कर रहे हैं, आपको केवल भूमिका निभाना चाहिए मध्यस्थ की। अगर आप खुद ही जजमेंट मैं मेरा ज्ञान कम हो सकता है बसवा राजू मास्टरमाइंड ना रहा हो, वो सिपाही रहा हो। खैर आप अपनी बात के आइए आइए, कोई बात नहीं, अच्छी बातचीत हुई। आपके लिए एक बार ताली बजवा देता हूं, उनके लिए ताली बजाइए, बहुत शानदार बोलती हैं। और यहां से अगर इस तरह की वक्ता आ रही हैं तो ये उनके हौसले को सलाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत आपने की। हाँ बताइए। नमस्कार विस्तार, आप मेरे को पूछिए क्या पूछना है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? सुनील गोस्वामी। सुनील जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए अभी बड़ी बहन ने कहा कि नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन गांव के लोगों को क्यों इस तरह की स्थिति पर आना पड़ा, इस तरफ भी सोचा जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि बस्तर के लोग डरे हुए हैं, कहीं जंगल न कट जाए, कहीं अडानी अंबानी को ये ना दे दिया जाए। नया बस्तर का निर्माण आपकी नजरों में किस तरह से होगा, नए बस्तर का बंदूक खत्म होने के बाद? देखिए, अभी तो केवल खत्म होने की बात सामने आई है और निश्चित रूप से एक राहत भरी बात है, लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उस परिस्थिति में मैं थोड़ा सा कोर्ट से संबंधित हूं, वकील हूं, तो वो उसी हिसाब से बात करूंगा कि आप देखेंगे जितने भी मामले दर्ज हुए हैं वो गांव के एक निरीह आदिवासियों के ऊपर हुए हैं नक्सल एक्ट में। जवाब लूंगा, अभी बीजेपी से आ रहा हूं मैं उधर। और ये ऐसा नहीं कि 1 साल या 2 साल, आप पिछले जितने भी आंकड़े देखें उसमें ज़्यादातर निरीह आदिवासियों के खिलाफ नक्सल एक्ट में मामले दर्ज हुए। 10 साल, 8 साल, 5 साल, इतने समय तक वे बेगुनाह जेल में रहे। जेल में रहने के बाद निर्दोष जब वे अपने घर गए तो उस समय उनकी स्थिति ये थी कि उनके घर उजड़ चुके थे। इसके लिए शासन और प्रशासन तत्कालिक जो भी रहे वो सब जवाबदार हैं। दूसरी बात, आपने मुझे कहा कि आने वाले समय में विकास की क्या अवधारणाएं रहेगी। जैसा कि मेरी सोच है कि हम आज एक डर में जी रहे थे, निश्चित रूप से वो डर थोड़ा सा समाप्त हुआ है, लेकिन आज के युवा जो कल के भविष्य हैं इस बस्तर को लेकर, वो उनके मन में आज भी डर है कि कहीं अडानी का ग्रुप आ जाएगा, जंगल जो जमीन है उनसे छीने जाएंगे। आप देखेंगे बस्तर में किस ढंग से अभी खनन को लेकर विवाद की स्थिति आ रही है, तो ये निश्चित रूप से भयावह स्थिति आने वाला है बस्तर में। तो इन सब चीज़ों को अगर अभी से आम पब्लिक के बीच समन्वय स्थापित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से नक्सलवाद के बाद उद्योगपतियों का यहाँ एक उग्रवाद जो बोलना चाहूँगा वो आने वाला है। ठीक है, अब मैं जवाब ले लूँ, आप लोग फिर बताइएगा, मैं फिर आऊँगा। इधर बीजेपी से कौन जवाब देगा भाई? वो जो बोल रही थी उनका जवाब कोई? आइए प्लीज़, आइए इधर। अच्छा, महिला वर्सेस महिला, आइए प्लीज़, आइए, आ जाइए, आइए, सबका सम्मान है, बातचीत होते रहना चाहिए। क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? शिल्पा साहू। अच्छा शिल्पा जी, वो जो सवाल उठा रही थी वो मुझे कहने लगी कि आप जो है पक्ष ले रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात पर रिजिड हूं और वो है बंदूकधारी नक्सलियों का खत्म हो जाना। बाकी मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि बंदूकधारी नक्सलियों का खत्म हो जाना मजबूरी, लाचारी और बेबसी में हुई है। इसलिए आप उनके सवाल का जवाब दीजिए, मेरा कोई सवाल नहीं है, वो जो सवाल उठा रही थी। जी, बड़ी दीदी को 3 मिनट दिया है, मैं 2 मिनट मांगूंगी छोटी बहन समझ के। जी 2.5 मिनट दिया। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जोहार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बस्तर आज नक्सल मुक्त हुआ है और इसके लिए हम सभी खुश हैं, उत्साहित हैं और अपने आप में सशक्तिकरण महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, बाहर के राज्यों में जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को आधी जनता जानती नहीं है कि ये राज्य है, और जो जानती है वो ये जानती है कि ये एक नक्सली राज्य है। आज जब हमारे गृह मंत्री जी संसद भवन में कहते हैं कि हमने 31 मार्च को पूरा नक्सल मुक्त बस्तर को किया है, तब वो पूरे भारत में गूंजता है कि आज छत्तीसगढ़ सेफ है। आज यदि आप कह रहे हैं ना सड़क का निर्माण नहीं होता, आप कह रहे हैं कि वहां तक बंदूकधारी पनपते हैं, बंदूकधारी कैसे पनपते हैं?
हमने कभी ये विचार करने की कोशिश की जब सड़क निर्माण होता है तब वहाँ पर कौन बम फोड़ने आता है? मेरे गांव में करीबन 160 जवान है और उसमें से शहीद जवान जो इन्हीं नक्सलवाद से ग्रसित मानसिकताओं वाले लोगों से सड़क पर बम लगाने के कारण, उसके पैर लगने के कारण आज वो चीथड़ों में घर आता है। और आप कहते हैं कि नक्सलवाद जो बंदूकधारी है वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी मानसिकता है। मुझे लगता है कि विचार करने की ज़रूरत है यदि हम नक्सलवाद आज खत्म हो रहा है उसमें खुश नहीं है तो। और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि नक्सलवाद जब खत्म हो जाएगा तो जो परिवर्तन आने वाली, आप जानते हैं हमारा बस्तर कितना खूबसूरत है। हमारा बस्तर इतना खूबसूरत है जहाँ पर पर्यटक स्थल बनाने वाले हैं और साथ ही उस पर्यटक स्थल को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आने वाले हैं। आज जो बस्तर में युवा बंदूकधारी बनकर हो गया 2.5 मिनट जी पीछे वाले बता दी। मुझे कुछ नहीं पूछना है, बस जवाब सवाल हो गया ज्यादा दे दूंगा टाइम तो कहेंगे इधर। तो चलिए भाई पीछे आ रहा हूं मैं, इसके बाद आप लोग जो भी इधर बोलना चाहे हाथ उठाइए। हाँ प्लीज बताइए ना, मैं आ रहा हूँ। कहाँ आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। अभी तो उधर सबसे ज्यादा खड़ा था मैं, इधर तो कम टाइम ही लिए हैं। आ रहा हूँ। हाँ बताइए जी। अभी जो नक्सलाइट समस्या खत्म हुआ है उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं कि बहुत कम संसाधन खर्च करके भी अच्छा तरीके से उन्होंने निपटाया। अब हमारा ये कहना है कि उनको जो है, अगर उनको जो है बड़े बड़े इनाम देके कॉर्पोरेट बिछा के लाए और किए उसके लिए ठीक है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज से हूँ मैं। बिल्कुल बोलिए ना, आप ही से बात करने आया हूँ मैं। आप बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, इधर आदिवासी बाहुल्य इलाका है, आपकी बात ज़्यादा सशक्त तरीके से जाना चाहिए। बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि कई वर्षों से आदिवासियों के सहयोगी के रूप में जो लोग जेल में बंद है, जिनकी केस भी नहीं चला या चल रहा है, तो उसी तरीके से सरकार कुछ प्लान बनाए, कुछ नियम बनाए, उनको भी बाहर करे और उनको भी कुछ इस तरीके का सेटल अप करे कि शायद इस पे मीटिंग हो चुकी है कई दौर की और तैयारी जानकारी नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है आपकी बात, हाँ आपकी बात बिल्कुल ऊपर तक जाएगी, आप बोलिए लाइव भैया। मुख्यमंत्री को हमने पत्र भी लिखा है। दूसरी बात हमने कहा है कि बीच में नक्सलाइट की वजह से आदिवासी लोग कई गांव खाली हो गए थे, वीरान हो गए थे, सलवा जुडुम चलाया गया था, जो आज तक वापस नहीं आए, विस्थापित हो गए। सरकार को यह भी करना चाहिए, कमेटी बनना चाहिए और उनको वापस लाए, वो अपने गांव में उनको बसाए और उसमें व्यवस्था करे। हम ये चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी मांग है आपकी। और इधर बच्चे लोग, मैं भी बोला था ना कि आप लोगों से बोलना है, राजनीतिक बात बहुत हो गई। आइए आइए इधर आइए, इधर आइए, आप इधर ही खड़ी हुई। राजनीतिक बात हो गई, अब उधर इधर भी जाएंगे। आइए, क्या नाम है आपका? सपना ध्रुव। सपना कहाँ की रहने वाली है? सर मैं अंतागढ़ से, अंदर है मेरा गांव। अंतागढ़ गया हूँ मैं, अभी नारायणपुर जा रहा था तो ये अंतागढ़ होकर ही गया था। क्या करती हैं आप? सर मैं इस साल 12th में थी और नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट की? कहाँ से? सर मैं अंतागढ़ सरंडी गांव है मेरा। नहीं, कहाँ से तैयारी कर रही हैं? सर यहीं कन्याशाला में। अच्छा ये बताइए, अंतागढ़ से आप आती हैं, कांकेर में यहाँ रहती हैं, ये जो माओवाद खत्म हुआ है इसको लेकर आपका विचार क्या है? आपने तो बचपन से देखा होगा ये सब, क्या लगता है अभी जब ये सब खत्म होने की बात कही जा रही है तो? जहाँ तक बोले जाए तो अच्छी बात है ये भी, और जहाँ तक वो मैम ने कहा कि जिनको वो बंदूक वगैरह वो दी जाती है, ये भी सही बात है कि वो आदिवासी हैं और उनको तो कुछ पता ही है, ना ही वो शिक्षित है ना कुछ नहीं है, तो उनको ये चीज़ें कहाँ से मिलती है? अरे सुनिए ना, आप ही की बात तो ये कह रहे हैं, हल्ला कर लो या तो नारा लगा लो। आप आ रहे हैं ना, कितनी अच्छी बात करिए। कोई लड़की अगर अच्छी बात कह रही तो प्रोत्साहित कीजिए उसको, हल्ला नारा करेंगे डिस्टर्ब होगी। हाँ बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये सही बात है क्योंकि मैम ने कहा जिनको वो प्रोवाइड करते हैं वो हर चीज़, तो उनको पकड़िए, क्योंकि ये सही बात है, क्योंकि मैं भी एक नक्सलित वो क्षेत्र से हूँ, तो ये भी मेरे को भी पता है हर चीज़ का। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब का वो हो जाए, क्योंकि अगर मेन पॉइंट जिन लोग उनको दे रहे हैं, अगर उनको जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक तो हम लोग के आदिवासी हैं वो तो पीड़ित रहेंगे। और मैम ने कहा कि वो मजबूर हैं बंदूक उठाने में, ये सही बात है सर, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। शिक्षा लाना चाहिए। यस सर, क्योंकि शिक्षा लाना चाहिए। और जब मैं यहाँ हॉस्टल में थी तो मुझे ये भी पता है, क्योंकि कितने अंदर इलाका से यहाँ पढ़ने आते हैं, तो अपने दोस्तों से मैंने भी विचारधारा किया, तो भी पता है कि अगर लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ से ये सब चीज़ होगा। अगर शिक्षित रहेंगे लोग तो हर चीज़ का हो सकेगा सही तरीके से, ये चाहती हूँ मैं। क्या शुभ नाम बताया आपने? सपना ध्रुव। सपना के लिए ताली बजाइए भाई, बहुत सशक्त बच्ची है, बहुत अच्छी बात कह रही है ये। और ये कह रही हैं कि शिक्षा अगर पहुंच जाता समय से, लेकिन शिक्षा नहीं पहुंचा, इसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं पहुंचा,
क्यों इस इलाके में विकास नहीं हुआ? सरकारें तो सभी पार्टी की आई और गई, इसके पीछे वजह क्या रहा? ये तो अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि विकास क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन जो आप कह रही हैं, क्योंकि ना आप तो नेता हैं, ना आप किसी पार्टी से हैं, आप एक बच्ची हैं जो नक्सलवाद के दंश को बहुत करीब से देखी हैं, इसलिए मैं आपकी प्रतिक्रिया का सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इधर कोई जो बोल, हाँ इधर आइए। युवा आए हैं बहुत देर बाद। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मूछ बहुत अच्छी है आपकी। हर्ष सिन्हा। हर्ष कहाँ से हैं आप? यहीं लोकल कांकेर अलबिला पर। अच्छा हर्ष, ये बताइए कि जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं नया बस्तर हूँ, नक्सलियों के खत्म होने के बाद, बंदूक के खत्म होने के बाद, एक युवा, एक जेंजी, एक स्मार्ट बॉय की तरफ से कैसा होना चाहिए कांकेर और बस्तर? बहुत अच्छी पहल है कि बहुत सालों के बाद आज लाल आतंक से हमारा बस्तर मुक्त हुए हैं। कुछ समय पूर्व की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पखांजूर जैसे क्षेत्र में हमारा एक युवा भाई तिरंगे झंडे को लेकर फहराने का काम करते हैं और उसे नक्सली मौत के घाट उतार दे। उसके और पूर्व कुछ सालों की बात करूं तो हमारे जो देश के जवान, हमारे बस्तर के सुरक्षा करने वाले, उनको मौत के घाट उतारा जाता था। और आज जब हमारा बस्तर नक्सल मुक्त हुए हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है। तो मैं उनको नहीं, गलत कोई नहीं कह रहा है। नक्सल मुक्त होने से सब खुश हैं। वो उसके कारण और उसमें जा रहे हैं प्रतिक्रिया में। वो ये कह रहे हैं कि भाई बस्तर के जो आदिवासी भाई बहन हैं, उन आदिवासी भाई बहनों को शिक्षित नहीं किया गया, उनके पास विकल्प नहीं था, उनके पास रास्ता नहीं था, उनके पास डर था, इसलिए उन्होंने बंदूक थाम लिया। बंदूक थामने वाले का समर्थन मैं भी नहीं कर रहा हूँ, हालातों पर बात हो रही। कोई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सीपीआई हो, कोई ये नहीं कह रही है कि नक्सलवाद खत्म हुआ तो बहुत बुरा हुआ। सब ये कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ है। भैया कुछ समय देर दीदी बोल रहे थे कि नक्सल खत्म हुआ कौन बोला। दीदी बोल रहे थे कि नक्सल खत्म हुआ कौन बोला। तो मैं बताना चाहता हूँ आज नक्सल मुक्त हो चुका है। आज नक्सल क्षेत्र जैसे जगह से निकलकर हमारी एक बहन हमारे बीच डंके के चोट में बोल पा रही है कि नक्सल खत्म करने के लिए उस क्षेत्र से निकलकर वो बोल पा रही है कि डंके के चोट में नक्सल मुक्त करने के लिए हमें और उपाय उपयोग करने चाहिए। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि नक्सल मुक्त हो चुका है। इस वजह से आज बहन निडर होकर हमारे समक्ष आतंकवाद का समर्थन। चलिए ठीक है, इधर कोई और, फिर मैं चला जाऊंगा उधर नेताजी लोगों के पास। बताइए क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं पूर्व सैनिक तेश्वर कुमार जैन। जी बताइए, अपनी बात कहिए। प्रॉपर हम लोग अभी जब से नक्सल मुक्त हुआ है, बच्चे, मैं पूर्व सैनिक, हम लोग ये संगठन अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला कांकेर से हैं। हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग चलाते हैं यहाँ नरहरदेव स्कूल मैदान में। कोविड के बाद से ही अभी तक 100 बच्चे से ज़्यादा रक्षा क्षेत्र में भर्ती हो गए हैं। अग्निवीर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी, ऐसे करके, और बच्चे खुल के आ रहे हैं अभी मैदान। बस्तर से हमारे पास ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, किराए में रह के आ रहे हैं। यहाँ पर किराए में बस्तर से जगदलपुर, कोंडागांव, भानपुरी, इस जगह से आके यहाँ पर रह रहे हैं। अभी आ रहे हैं कि पहले से ही आते? पहले, अभी अब जब से नक्सल मुक्त हो गए, पहले यहीं के लोकल बच्चे थे और अब दूर दूर से आ रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और ये आसपास के बच्चे 30 किलोमीटर 5 बजे सुबह मैदान में पहुंच जाते। इतना कितने लोगों को आपने बना दिया? अभी 100 से ऊपर हो गए सर। अरे भाई, इस संगठन के लिए ताली बजाइए एक बार, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों को इन्होंने अगर सैनिक बना दिया तो ये निःशुल्क, किसी को कोई चार्जेस नहीं। और हर रोज हमारी तरफ से संजय हमारी तरफ से इस पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा। भाई यही बस्तर तो चाहते हैं हम लोग, ऐसे ही लोग तो हों जो कि निःशुल्क लोगों को आगे बढ़ाएं और 100 से ज्यादा सैनिक बनाएं। बहुत ही बढ़िया, ताली बजाइए। आपके लिए ताली हम बजवा दिए, आपको सम्मानित भी करेंगे। इधर कोई और अपनी बात कहना चाहता है? इधर, हाँ बिटिया आओ। बिटिया जब बोलती है कोई तो मुझे बहुत ठीक लगता है। इनको ज्यादा सशक्त बनाना है, इनको ज्यादा भरोसा देना है। क्या नाम है आपका? वैशाली ठाकुर सर। वैशाली कहाँ से हैं आप? सर यहीं की बेटी हूँ। बहुत बढ़िया वैशाली। मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ, जैसे सब शिकायत कर रहे हैं, सबको लगता है कि ये बदलाव होना चाहिए, सबकी उम्मीद है होना भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि नए बस्तर में किस तरह का विकास होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? और जो माओवाद खत्म हुआ है उसको लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले तो सर जो माओवाद ख़त्म हुआ है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, खुश नहीं बहुत खुश हूँ। और दूसरी चीज़,
जो आपने लिखा है कि मैं नया बस्तर हूँ, मैं भी नया बस्तर का एक नींव हूँ और मैं खुश हूँ नया बस्तर बनाने के लिए। लेकिन सर एक मेरी छोटी सी आग्रह है कि नया बस्तर नया होना चाहिए, लेकिन उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता और उसका जो कल्चर हेरिटेज है उसको भी हम प्रोटेक्ट करके आगे चलें ताकि बस्तर बस्तर रहे। बहुत अच्छी बात कह रही हैं, आपको सुनने का मन कर रहा है, बोलते जाइए। सर और एक और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि सर मैं चाहती थी कि मैं सेना में जाऊं, लेकिन मुझे वो स्कोप नहीं मिला, या शायद मैं जब यहाँ से बाहर निकली तब मुझे पता चला कि अच्छा एसएसबी एग्ज़ाम होता है, इससे मैं सेना में जा सकती हूँ। जैसे सर ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आज बच्चों को वो चीज़ें मिल रही है और मैं चाहती हूँ कि हर एक स्कूल में ये बताया जाए, जब वो 6 साल का बच्चे को हम बंदूक दे के बोल सकते हैं कि आप उग्रवादी सोच लेके आगे बढ़ो, हम क्यों नहीं बोल सकते अपने 6 साल के बच्चों को कि भैया आपको सेना में जाना है, आप बताइए कि भैया आपको सेना में जाना है, आपको तिरंगा लहराना है, क्यों नहीं बता सकते सर? हम क्यों एक स्पेशल क्लास नहीं रख सकते कि इतनी सारी चीज़ें हैं? आप जाइए, सेना में जाइए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। सर ये पहली चीज़ थी कि एक फ़िज़िकल एकेडमी होनी चाहिए। सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता तो था। और दूसरी चीज़ है सर, हमारे बच्चे जो हैं ये जितना मड़िया पेज पी के तंदुरुस्त है सर, मुझे नहीं लगता कि इनका कंपटीशन अभी रनिंग में कोई कर सकता है। क्या बात है, ताली बजाइए भाई, क्या बात है। अच्छा बताइए, अभी क्या कर रही हैं आप? सर मैं शिक्षिका हूँ। कहाँ, यहीं? हाँ सर, सेजस आत्मानंद नरहर। तो अभी भी तो गुंजाइश है सेना में जाने की? सर अभी भी सर अब मेरा उम्र हो गया है सर 25 प्लस हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत ही शानदार बोला आपने कि ऐसे ही अभी और लोगों को बोलना है, ठीक है? और मैं पीछे आऊं संजय, उससे पहले थोड़ा माहौल को हंसी मजाक वाला करना चाहिए, थोड़ा बहुत बातचीत हो गई, इसलिए आपके पिटारे में क्या है, जरा सुदर्शन नाम के कोई सज्जन है? ठीक है, ठीक है, तो ये कार्यक्रम देख लेते हैं, क्योंकि हम एकदम बातचीत करके एकदम बहुत टाइट नहीं रखना चाहते हैं चीज़ों को, हंसते मुस्कुराते बातचीत करते संस्कृति की झलक दिखाते हुए बातचीत करेंगे। तो सुदर्शन, आपका स्वागत है, आइए जरा क्या दिखाने वाले हैं, क्या सुनाने वाले हैं आप? सुदर्शन, मैं जैसे ही बोल दूंगा, मैं जैसे ही चुप हो जाऊंगा, आपको बोलना शुरू करना है, क्योंकि लाइव चल रहा है सब कुछ। शुरू करिए। मेरा नाम लोकेश टांडे है सर, और मेरा जो पार्टनर है उसका नाम सुदर्शन है। तो अच्छा ठीक है, शुरू कर। सॉरी। हेलो। अरे यार, ये अतीक जहाँ लेनिया है, कहाँ है भैरा का? कहा है कार्यक्रम समाप्त होने वाला है यार। काला झाकता से रोड़ा नहीं परवो नहीं तो बाजार गई कि बाजार करे लाया हूँ, ते सब्जी वाला बनाओ, लेकिन सब्जी नहीं दिखाती है। अरे बाजार संडे को होते काका, संडे के, और सोमवार चूरा रविवार के होते कात रहे। अरे दोनों है केठाने यार। और रविवार ते मोर बेइज्जती कराबे यार, एठाना एक होतिया नहीं परवो नहीं तू ले बता कब बुलाए हो? तोला नहीं पता है, आज विस्तार न्यूज के इवेंट हुआ थे नवा बस्तर। तो कौन आए? वाह, हमारे ज्ञानेंद्र भैया आए जी। महेंद्र भैया देख रहे पास कहा माइपल में कब नहीं चलती कहीं की थालापुर रीजन। अरे चीफ एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी भैया जी आए। ऐसे ज्ञानेंद्र भैया हाउ कहाँ का भैया? जय जोहार, जय जोहार भैया, जय जोहार। जय जोहार। आओ देख कौन आए, वो दे वो तो बड़े भैया है कायम, देखे देखे लगते हमारे विधायक के कायम। अले बताओ कायम। और जाना था आज का हुआ थे? का होते? नवा बस्तर नया चादर, नया चादर होती माहौल दे भैया, गर्मी में खले कोड़े मिलते हैं। अरे चादर नहीं रे भैया, बस्तर। अच्छा बस्तर। जन जन की आवाज विस्तार न्यूज के द्वारा। ऐसे हाँ। और तोला में हाँ हीरो मन के रील बनाबे के रहे बनाए? हाँ बनाए ना, तो कैसे करूं, दिखाऊं? ता एक्टिंग करके दिखाना है ता? एक्टिंग करूं? हाँ। अरे ठीक है, तो मैं एक्टिंग करता हूँ ता। अरे तेरे गुस्सा। हाँ। तो एक्टिंग करूं का मिमिक्री? कैसे? अरे ठीक है ता। विस्तार न्यूज, विस्तार न्यूज एक ऐसे न्यूज है जो हर जगह फैले हुए है ना। तो विस्तार न्यूज अगर वही चीज लाकर नाना पाटेकर बोलतीस, नाना पाटेकर कौन कौन जानते हैं? थोड़ा बेस बढ़ाना भैया, बढ़ा दे भैया बेस। ठीक है।
दो चार लड़का मन न्यूज चालू करी डायरेक्ट नाना पाटेकर पहुंच गए। अच्छा है, अच्छा है। आ गए, आ गए, आ गए सुबह सुबह चाय उठा के न्यूज देखने के लिए। थोड़ा देर ये तुम्हारा बगल में बैठा भाई बोलेगा आईपीएल का हाईलाइट दिखा, तो तुम हाईलाइट दिखा दोगे, चाय पियोगे, काम पे चले जाओगे। कुछ नहीं करना मुझे, कुछ नहीं करना। अच्छा है। उधर उधर आईपीएल में 15 साल का लड़का 15 बॉल में 50 मार रहा है, और इधर 30 साल का नौजवान बेरोजगार हुआ एक नौकरी के लिए अपने आप को मार रहा है। अच्छा है, अच्छा है। भूसा भरा है दिमाग में। किससे बात कर रहा हूँ मैं, किससे बात कर रहा हूँ? कलम वाली बाई कहती थी। अरे क्या कहते थे कलम वाली, भूल गया। कलम वाली बाई कहती थी सामने वाले अरे डरा क्यों रहा भैया, बोलना न्यूज बताना। अच्छा, कलम वाली बाई कहती थी बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अच्छा, अमिताभ बच्चन अगर बताते तो कैसे बताते? और भैया नमस्कार और भाई ये मैं नया बस्तर भाई आए और ये विस्तार न्यूज वाले भाई हमारे बीच हमारे श्री ज्ञानेंद्र तिवारी जी यहाँ पर आए हैं। और भाई जैसे ज्ञानेंद्र भैया इन जो हमारे अतिथिगण बैठे हैं उनसे सवाल पूछते हैं, और भाई मैं भी एक जने से सवाल पूछ लिया भाई आए। मैं बोला अरे बाबूजी बाबूजी बाबूजी, और बाबूजी थोड़ा इधर आइए भाई आए, और ये बताइए मुझे पहचाना मैं हूँ कौन? वो बोलता है भैया डॉन। हाँ सही जवाब। और मोदी जी कहते तो कैसे कहते? मारा मित्र मैं बस्तर हूँ, मुझे पता है विस्तार न्यूज हर जगह छाया है। राहुल गांधी भैया भैया मैं नया बस्तर हूँ, विस्तार न्यूज हर जगह छाया है, मुझे पता है। ऐसा है। अरविंद केजरीवाल वो अनलॉक है। अच्छा, अनलॉक है। विष्णुदेव साय वो भी अनलॉक है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, अब अगर राजकुमार बोलते तो बॉलीवुड वाले पुराने वाले, अच्छा नहीं हम नया बस्तर हैं और हम विस्तार न्यूज लेकर आए हैं कांकेर शहर में, और हमारे बीच हैं श्री ज्ञानेंद्र तिवारी जी। और हाँ, इस चैनल के जो रिपोर्टर है वो हम ही हैं, उनको हर बात में हम ही हैं, हर बात में एडिटर भी हम हैं, चैनल करता भी हम हैं, और बोलने वाला भी हम हैं। अच्छा एक बार क्या हुआ, बच्चे लोग बहुत परेशान करते हैं। अगर मान लो कोई न्यूज रिपोर्टर रहता है, बच्चे के पास रिपोर्टिंग करने जाते हैं, बहुत खतरनाक बच्चे मिल जाते हैं। पूछ लिया, अच्छा बच्चा इधर आ, भैया मारोगे तो नहीं? अरे नहीं मारेंगे, इधर आओ। अच्छा ये बताओ बेटा 1 2 का कितना होता है? 4। और 4 2 का 1। बेटा नाम क्या है? माय नेम इज लखन। ये तो भैया अनिल कपूर का फैन निकला। और वही बीच विस्तार न्यूज मैं बताना चाहता हूँ, विस्तार न्यूज हर जगह छाया हुआ है। एक बार पहुंच गए रामायण में, जहां पे रावण का महासभा हो रहा था, वहां पहुंच गए भाई विस्तार न्यूज वाले। रावण बोल रहे हैं रावण में जाएगा पर झुकेगा नहीं। उधर से सेनापति, महाराज अभी पुष्पा के फैन लगती हो, मैं पुष्पा शाला झुकेगा नहीं। मूर्ख सेनापति, क्या समाचार लेकर आ हो ये बताओ। महाराज सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आपके पुत्र मेघनाथ पराजित हो गए हैं। महाराज सेनापति ये क्या बक रहे हो? मेरे पुत्र मेघनाथ पराजित हो गए, ये तुमसे किसने कहा? महाराज विस्तार न्यूज के रिपोर्टर लोग वीरेंद्र यादव और तमेश्वर सिन्हा वहां पर मौजूद थे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। महाराज उन्हीं लोगों ने बताया है, और बोल रहे थे कि हमारे थाला के भाला वाले सिपाही लोग हमारे भाला छोड़ के इस बार बोल रहे हैं कि इसकी बार राम की सरकार। ऐसा है महाराज। ऐसा बात है भाई। अच्छा ये बताइए आपका पूरा नाम क्या है? सुदर्शन उइके। और आपका? टांडिया सर, लोकेश टांडिया। आप दोनों कहाँ के हैं?
लोकल कांकेर से हैं सर, लेकिन मैं भानुपुर तापुर से हूँ और ये भाई यहीं से हैं सर। जी। अच्छा, अगर ये दोनों अभी कॉमेडी शो में चले गए होते, यही मंच है कि जब हम लोग इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं, बच्चियों से बात कर रहे हैं, तो एक मंच इसलिए मैंने फॉर्मेट बदला। यही बच्चे अगर कॉमेडी शो में चले गए होते और वहाँ बड़े बड़े शो में बैठ रहे होते तो ये खूब नाम और सुर्खियाँ कमाते। लेकिन मेरा वादा है आपको, आप विस्तार न्यूज़ की स्टूडियो में मैं आमंत्रित करता हूँ रायपुर, कामेश्वर। ये दोनों ही बालकों को एक तो आप रायपुर लेकर आएंगे, दूसरा ये जहाँ रहते हैं उनकी पूरी केस स्टडी कराएंगे, जिस इलाके में रहते हैं। यही तो हमको दिखाना है। नए बस्तर की खोज आप लोग हैं। मैं राजनीतिक परपंच में बहुत नहीं पढ़ता। ये बिटिया जो क्या नाम बताया था आपने? सपना ध्रुव। सपना की बात मुझे सुनना है। आपका क्या ठाकुर? वैशाली की बात सुनना है, इधर बच्चियों की बात सुनना है। आपको बड़ा बनाना है इसलिए अपने को, क्योंकि मरने के बाद हिसाब भी तो देना पड़ेगा कि तुमने अपने हिस्से का क्या किया। ज्ञानेंद्र तिवारी, तुम भी तो छत्तीसगढ़ में जन्मे थे। आप लोगों को बड़ा मंच देना है। आप आइएगा हमारे विस्तार न्यूज के दफ्तर, हम आपके नाम पर एक शो करेंगे। और हमारी व्यूअरशिप इंस्टाग्राम में बहुत अच्छी है, फेसबुक यूट्यूब में भी लोग हमको देख रहे हैं। आपने जो बोला ना कि बहुत लोग देख रहे हैं, तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं। और आप जाइएगा नहीं, आपको हम सम्मानित करके भेजेंगे जैसे हमारे सैनिक के समूह को। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके पिटारे से जो भी था ये दिखाने, सुनाने और सबको हंसाने और गुदगुदाने के लिए। इधर कोई जो अपनी बात कहना चाहता हो, इधर 2-3 युवा हैं। ठीक है, युवाओं की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद आएंगे। पहले एक सेकंड पहले, हाँ आप बताइए। शर्ट बड़ी अच्छी कलर की है। थैंक यू। क्या नाम लिखते हैं? आदित्य लिखता हूँ। आदित्य कहाँ के रहने वाले? कांकेर। कांकेर में ही जन्मे? जी, जन्म धंधरी हुआ है, कांकेर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है। सबसे पहले प्रतिक्रिया तो मैं माओवाद पर ही लूंगा, इसलिए लूंगा क्योंकि बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से कि बंदूकधारी नक्सली खत्म हो गए हैं। जी, मेरा ये कहना है कि जो लोग तथाकथित नक्सलवादी लोग ये कहते हैं कि हम जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता सर कि जिस जमीन में हम खेती कर कर उसको उपजाऊ बनाते हैं, वो लोग आईडी लगाकर कैसे उपजाऊ बना सकते हैं? आईडी लगाकर जमीन कभी उपजाऊ नहीं होती, जमीन बल्कि नष्ट होती है। ये लोग जल जंगल जमीन को नष्ट करने का काम कर रहे थे। तो नक्सलवाद खत्म हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, हम सभी इस चीज़ का स्वागत करते हैं। पर सर एक मन में थोड़ी पीड़ा भी है। निश्चित ही वर्तमान सरकार में जो काम हुआ है, बहुत सारे पुल पुलिया सड़क बने हैं, पर आज भी युवाओं के सपनों को जो हकीकत तक जोड़ती है वो सड़क और पुलिया कम है। तो मैं चाहता हूं सर कि कांकेर क्षेत्र में जो अपने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उसके ऊपर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अपनी बात इधर। हाँ, क्या नाम है आपका? तामेश्वर कुमार सिन्हा है। तामेश्वर, बताइए। मैं एक शहीद का बेटा हूं। मैं 2018 मेरे पिताजी जिला दंतेवाड़ा में शहीद हुए थे। मैं सामने जाकर बोलना चाहता हूँ। अच्छा आइए ना, प्लीज 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 आइए, प्लीज आइए, आइए सामने आके बोलना चाहते हैं, आपको बिल्कुल मंच दूंगा मैं। आइए, अपनी बात रखिए। समय अपने पास 15 मिनट। हाँ, सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज के माध्यम से उन सभी शहीद जवानों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके आज त्याग के बदौलत आज हम एक सभा में उपस्थित हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सीधा सवाल है, क्योंकि उन्होंने ही डेडलाइन दिया था। पूर्व में 31 मार्च को भी बस्तर टाकिज के रानू भैया से मैं मुलाकात करके आया था इस विषय को लेकर। मेरा 2-4 बस मुख्य पॉइंट है। क्या नक्सलियों के प्रतिनिधि की तरफ से आपके पास मिलने के लिए आए थे क्या? हमसे पूछकर नीति बनाइए करके। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर दूसरा, क्या नक्सलियों के प्रतिनिधि की तरफ से आपके पास आए थे क्या? हमारे ऊपर गुलाब का फूल छिड़किए। पॉइंट नंबर तीसरा, क्या नक्सलियों की तरफ से आपके पास आए थे क्या कि हमको दावत में खाने में बुलाइए विधानसभा के आयोजन के बीच में? क्या नक्सलियों के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से आपके पास आए थे क्या? 9 अगस्त 2025 को पुनर्वास केंद्र में आकर आप राखी का त्योहार सरेंडर नक्सलियों के साथ मनाएंगे? नहीं आए थे ना, लेकिन आपने 100 फुटी उनको बुलाया, उनके साथ खाना खाया, उनको फूल छिड़का, उन सरेंडर नक्सलियों के पास जाके आपने रक्षाबंधन भी बनाया। लेकिन एक शहीद को अभी तक खाना खाने किसी नेता ने बुलाया क्या? मेरे को बताइए। दूसरी बात, शहीद की बहन आज भी रोती है घर में जाते हैं तो हम लोग, हमारे एक संगठन है शहीद परिवार का, हम लोग निरंतर यह प्रयास करते हैं, अंदरूनी इलाका में जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे शहीद परिवार अपने सुविधा के लिए, अपने मूलभूत चीजों के लिए अभी भी भटक रहा है। आज कोई भी बड़े अधिकारी के नेता मंत्री आते हैं, बस्तर जाते हैं, सिर्फ पुनर्वास केंद्र जाते हैं, ना कि किसी शहीद के घर गए हैं। मुझे दुख होता है उन 1403 जवानों के प्रति जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपना गला कटा कर दिया है। जिस बाएं पैर से उन्होंने ट्रेनिंग करते हैं, उन्हीं बाएं पैर को अगर जंगल से नीचे पीछे की ओर हटाता तो आज वो जिंदा रहता। तो मेरा सिर्फ ये 4 बिंदु का सवाल है, मुझे 4 बिंदु में जवाब चाहिए।
क्या प्रतिनिधिमंडल ने आपके पास आया था कि हमसे पूछकर नीति बनाइए? क्या उन्होंने कहा था कि हमको गुलाब का फूल छिड़किए? क्या उन्होंने कहा था कि हमको विधानसभा सत्र ले जाइए? क्या उन्होंने कहा था कि हमारे साथ रक्षाबंधन बनाइए? ये 4 बिंदु पर मेरे को सवाल जवाब चाहिए। चलिए, मैं आपकी बात, लाइव ही जा रहा है सब, इनके पास भी चला गया है और सरकार के पास भी चला गया है, ठीक है? चलिए, आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। बीजेपी, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद भैया। जो नया बस्तर बोल रहे हैं, आज कांकेर जिला मुख्यालय में खुलकर यदि आप नक्सली के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये मेरा नया बस्तर है। मैं भानु प्रतापपुर क्षेत्र में रहता हूँ। कभी नक्सलियों का नाम लेने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो, और यहाँ जितने बैठे हैं किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। ये नया बस्तर है। जब आप नारायणपुर जा रहे थे, आप सड़क मार्ग को देखे होंगे साहब, 250 करोड़ से ऊपर का सड़क मार्ग हमारी सरकार के आने के बाद यहाँ स्वीकृत किया गया है, जिसका निर्माण का कार्य चालू है। पखांजूर में कृषि महाविद्यालय का कार्य चालू है। कांकेर में मेडिकल कॉलेज का भवन निर्माण हो चुका है, लगभग इस वर्ष में वो नए बिल्डिंग में वो प्रारंभ हो जाएगा। ये मेरा नया बस्तर बस्तुर पंडुम के माध्यम से जब 50,000 अंदरूनी क्षेत्र के प्रतिभागी वहाँ शामिल होते हैं ना साहब, जब दुनिया को देखते हैं और सभी क्षेत्र। चलिए ठीक है, आप समझ गए, आप बीजेपी के हैं तो विकास की बात करेंगे। हाँ, आप कुछ बोलिए, इनके सवाल का जवाब देना चाहते हैं? मैं तिवारी जी, मैं बस्तर जलते देखा हूँ, भूखमरी देखा हूँ, नदी का पानी पीते देखा हूँ, और जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर के मैं आदिवासी समाज से हूँ। और आज वो बस्तर इतना बदला हुआ है, आज हम कहीं भी जा सकते हैं। इसके लिए मैं एक गीत बनाया हूँ, आप सुनना चाहेंगे? अरे सुना दीजिए, गीत तो सुनाना ही चाहिए आपको, बिल्कुल सुनाना चाहिए। हमर बस्तर के दाई बहनी मन कैसे हंस मुस्कावत है, हमर बस्तर के दाई बहनी मन कैसे हंस मुस्कावत है। नहीं जमाए वो नदिया नरवा, नहीं जमाए वो तरिया, नहीं जमाए वो तरिया, नहीं जमाए वो नदिया नरवा, नहीं जमाए वो तरिया, नहीं जमाए वो तरिया। गांव गली में मशीन हो गए चौरदार आटा, चौरदार आटा। हमर गांव की दाई बहनी मन कैसे हंस मुस्कावत है। खेती हमर देवी देवता, खेती हमर भगवान ने, खेती हमर भगवान ने, खेती हमर देवी देवता, खेती हमर भगवान ने, खेती हमर भगवान ने। यही हमर जिंदगी के, यही हमर जाने, यही हमर जाने। हमर बस्तर के दाई बहनी मन कैसे हंस मुस्कावत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मृगन जी, आप उनका नंबर ले लीजिए, हम आपको गृह मंत्री विजय शर्मा जी से मिलवाएंगे। आप रायपुर आइएगा, हमारे लोग आपको बुलाएंगे, ठीक है? आपकी शिकायत सीधे हम उन तक पहुंचाएंगे और विजय शर्मा जी से कहेंगे कि एक शहीद के बेटा है, वो तकलीफ। हाँ, क्या चीज? नहीं, उनका सवाल, उनका सवाल जो है, हाँ ठीक है, ठीक है, आप दीजिए, आइए जवाब दे दीजिए भाई, आइए, मैं दिलवा रहा हूँ। इनका जो सवाल है, इनकी भी मांग है, उनका भी कहना है कि भैया इसका जवाब दीजिए कि हमारे घर क्यों नहीं आया कोई। नहीं, ये तो उनका जवाब था। उनके जो दिल में जो आग जल रहा है वो ज़रूरी है पूछना, और इस सरकार ने इस सारी बात को चर्चा कर रहे हैं। पहले तो नक्सलाइट को मुख्यधारा में लाना और ला के सभी परिवार के लोगों के पास जाना मिलना, सभी चीज़ सरकार ने कहा है, और सरकार ने पीछे भी कहा है कि जो नक्सलाइट के मामले में नहीं, जैसे मैंने उनसे कमिटमेंट किया ना, मैं तो अपनी जिम्मेदारी में सिर्फ यहाँ पॉलिटिकल डिबेट करने आता नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि मैं बेटी स्वास्थ्य मंत्री तक तुम्हारी बात पहुँचाऊँगा, मैंने उनसे कहा कि मैं विजय शर्मा जी से आपको मिलवाऊँगा। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो कह देना चाहिए मैं लेके चलूँगा। मैंने भी विजय शर्मा के पास लेके चले जाऊँगा, और जो उनकी जो है मैं उसका समर्थन करता हूँ। अब एक पिता को खोया है, उसका दर्द वही जानता है और हम जानते हैं बस्तर वाले, और उनके जो जायज मांग है हम उसमें पूरा विचार करेंगे। चलिए, ये जनप्रतिनिधि हैं, ये ऐसी बात कह रहे हैं, ये लेके आएंगे तो ठीक है। नहीं, हम तो आपसे वादा करते हैं, विस्तार न्यूज तो आपसे वादा करता है कांकेर में लाइव शो में कि मैं आपको गृह मंत्री विजय शर्मा जी से मिलवाऊंगा, और वो भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपसे मिलेंगे, आपकी बात सुनेंगे। यही बात जाना चाहिए, यही बात जाना चाहिए। इसीलिए मैं नए बस्तर के मंच में आता हूं। लास्ट के 15 मिनट है, 2 बच्चियां हैं और 2 बस्तर के इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे लगता है इनसे भी अपनी अपनी बात कह देना चाहिए। संजय जरा माइक दे दीजिए, और फिर उसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन। आऊंगा आप सब लोगों से बात करने के बाद ही खत्म करूंगा। आप लोग ही मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संजय जरा माइक दे दीजिए, क्या दिखाने सुनाने वाले हैं आप? जल्दी से
आप सबो जानला मोर सेवा जोहार। मैं समीर एज अ ट्राइबल मैन कांकेर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं अच्छा, आप लोग तो पर्यटन स्थल दिखाते हैं ना? हाँ सर। क्या दिखाते हैं? मैं पर्यटन स्थल को मैं प्रमोट करता हूँ कांकेर जिले की जितनी क्या भी है। कितनी चीज है यहाँ घूमने के लिए? यहाँ कम से कम 14-15। जैसे नाम बताइए। जैसे अभी अनएक्सप्लोर जगह हैं, काफ़ी चीज़ें जो नए नए उभर के आए हैं उसमें है। जो मेरा खुद प्रमोट किया हूँ उसमें खमडोगी है, धारपाड़ूम है, जलहूर है और खड़कापुर का है और द्रुकोंदल में बहुत सारे भी और भी स्पॉट हैं। बेटी आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप सबो झनला अब विस्तार न्यूज चैनल और विस्तार के सबो दर्शक दीर्घ मल्ला मोर सादर सेवा जोहार है, मोर प्रणाम है। मोर नाम पाली हुसैन हरे और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। अपन संस्कृति और परंपरा लेके मैं वीडियो बनाता हूँ। कितने फॉलोवर हैं आपके? ज़्यादा नहीं है सर, 60,000 पार होने वाला है। और तो 60,000 ज्यादा नहीं है क्या? नहीं, ऐसे सपोर्ट रही तो बिल्कुल 1 लाख जल्दी हो जाएगी। तो विस्तार न्यूज आपको इसीलिए तो यहाँ बुलाया है। विस्तार न्यूज के 1 मिलियन फॉलोवर हैं। आप जो दोनों लोग बात कर रहे हो, आप दोनों को हम कोलैब करेंगे इंस्टा में, तो इंस्टा में कोलैब करेंगे तो आपके फॉलोवर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अरे तो बिल्कुल, ये खुशी देने ही हम आए हैं। ये तो क्या है कि पॉलिटिकल लोग हैं, ये बिना बातचीत के रहते नहीं है, इसलिए इनका भी सुनना पड़ता है। देखो ना, आधे से ज्यादा हम ही गरियाते हैं। हम छोटे मोटे कलाकार हैं सर, इतना बड़ा मंच मिल रहा है हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, क्या बात है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे मंच में आप जैसे लोग आए। तो आप दोनों, आपके कितने फॉलोवर हैं? मेरे 14,000। 14,000? उसको 28,000 करवाने की जिम्मेदारी हमारी। जी सर। आपके तमाम वीडियो में 2-4 वीडियो को आप एक्सप्लोर करिए, हम आपको फॉलोवर बढ़ाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। आप बस्तर खूब एक्सप्लोर करिए, ठीक है? और कोई बात तो नहीं कहनी आप लोगों को? एक बात और कहनी चाह रहा हूँ मैं। आई लव यू। जैसे अरे कह दो ना यार, जैसे कह हम दो। लोग यही तो है कि मैं आपको प्रेम करता हूँ। कांकेर जिले में ना अरे यार तू पहले बोलो कि मैं आपको प्रेम करता हूँ। मैं प्रेम करता हूँ आपको। हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू करो। मैं कांकेर जिले में ना 1 साल से ट्रेवल कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे जगह एक्सप्लोर किया हूँ, जिसमें से अंदरूनी गांव में भी ट्रेवल किया हूँ, जहाँ तक आप अभी तक उसका नाम भी नहीं सुने होंगे, वो जगह का नाम। वह उस जगह में गया हूँ मैं। और बात थी नक्सलाइट्स की, वो तो मुझे 2-3 बार पकड़ चुके हैं। अच्छा, 2-3 बार पकड़ चुके हैं? हाँ सर, मैं एक्सप्लोर करते करते बहुत सारे ऐसी जगह कांकेर जिले के जगहों में ऐसे फिर छोड़े कैसे? वो मुझे छोड़ दिए क्योंकि एक्सप्लोर करता है करके। अच्छा, मतलब बोले कि दिखाता है ठीक ठाक। अच्छा, इसलिए छोड़ दिए। जी सर। तो अब खत्म हो गए हैं, तो अब तो पकड़ने का झंझट नहीं है, तो ठीक है अब। जी सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बस्तर की युवाओं को आगे लाना चाहिए और यहाँ की खाद्य पदार्थ, लोकल प्रोडक्ट है ना, उसको विदेश तक निर्यात होना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और बढ़ेगी, विदेशों तक बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात आप जो कह रहे हैं। इसको हम एक बस्तर के ट्राइबल इलाके में रहने वाले युवक की मांग क्या है कि बस्तर की संस्कृति विदेश तक जाए, हम ये रील पोस्ट करेंगे, आपको कोलैब करेंगे जहां तक हमसे संभव होगा। देखिए, हम फिर कह रहे हैं, नया बस्तर बनाने में भूमिका हमारी भी है, सिर्फ बतिया के चले जाने में नहीं है, कर्म करना पड़ेगा और वो कर्म हम लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप दोनों लोगों का। तो कुल मिलाकर इधर कोई छूटा तो नहीं? जी सर। अच्छा, जल्दी से बता दीजिए, समय हो रहा है। माइक हमको पकड़ने दीजिए, इसी का पैसा मिलता है। आप अपनी बात कह लीजिए। मैं एक शहीद का बाप हूँ, शहीद हेमंत दास मानिकपुरी का, उसका मैं पिता हूँ। प्रणाम अंकल, प्रणाम। 17 जवान मेरे शहीद हुए थे सुकमा, उसका मैं बाप हूँ। उस पीड़ा को मैं जानता हूँ। अच्छे है कि सुंदर बस्तर के जगह में कौन सा कार्यक्रम हो रहा है? नया बस्तर। नया बस्तर, ये सोना बस्तर हो जाए मेरे तरफ से। एक भारत का देश सोना का देश कहलाता था, वो बस्तर सोना का बस्तर कहलाए। इसके लिए मैं आप लोगों को कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा शहीद परिवार की ओर से। लेकिन हमने प्रदेश माननीय गृह मंत्री के पास कई बार गए, अपन और भाजपा अध्यक्ष के पास गए कई बार। एक बार हमारे शहीद परिवार को मंच दिया जाए। हमारे बेटे ने, हमारे जवानों ने, बस्तर में जवान खोए कितने, उनके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी शासन को। और हमारे बेटे, हमारे बाप को मारने वालों के लिए उनके पास जाके प्रणाम करना, सलामी करना, उनका इलाज करना, हमारे कौन देखे हमको? आज तक पूछने आए क्या हमारा पीड़ा को? हमारे कोई योजना नहीं बनी शासन का। और हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे जवान को भी गुनाहगार मारने वालों के लिए योजना बनी।
गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। नहीं, मैं तो देखिए शहीद परिवारों से कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं। आपने वैसे ही अपना इतना कुछ खोया है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बस यही कह सकता हूं जैसे उस बालक को कहा कि मैं आपको डिप्टी सीएम साहब से मिलवाऊंगा, आपकी बात करवाऊंगा, हाथ को ऐसे पकड़ के ये वादा जरूर कर सकता हूं। और मैं क्या ही कहूं, आपने अपना बेटा खोया है। दर्द हम जानते हैं। मैं समझता हूं अंकल, मैं समझता हूं। और आप हम मिलेंगे बहुत जल्द। मैं भी बस्तर में घूम रहा हूं और मैं ऐसे ही लोगों से मिल रहा हूं। आप हम बहुत जल्द मिलेंगे और इस तरह के दुख तकलीफ को मिलकर दूर करेंगे। लेकिन आपको जो तकलीफ है उस बात को मैं समझ सकता हूं। बहुत जल्द मिलेंगे। डोनेश्वर, ठीक, डोनेश्वर इनका नंबर लो तो। हाँ, जल्दी से टाइम हो गया है। सर, मेरा नाम मोहन कुमार सिन्हा है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको पूछता हूँ, दारू सही कि ड्रग्स सही? अच्छा, इधर आओ ना यार, हमसे कहा दारू ड्रग्स मत पूछो। कंक्रीट आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अरे मेरे से मत पूछो यार भैया। ठीक है, पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करूंगा। जिसका अच्छा, काम ठीक। उसी को साझे दूजा करे तो काम बिगाड़े। अच्छा, ठीक। ठीक है, कॉलेज में आप बोलते हो ना कि नक्सलवाद खत्म हो गया, शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना भी जरूरी है। क्यों एक खास वर्ग के लिए ही आतंकवादी और नक्सलाइट बन रहे हैं? सरकार को इस पे सोचना चाहिए। सरकार मनसा ही नहीं है उनकी कॉलेज और स्कूल अभी सही शॉर्ट चले। मैं पीजी कॉलेज का आपको हाल बता रहा हूँ, किताब नहीं है, मूट कोट का हाल जो है एकदम जर्जर स्थिति में है। 2-4 स्टूडेंट के सिर पे गिरेगा ना तब इन लोगों को समझ में आएगा, है ना? और रही बात, आपने कहा कि रिसोर्सेस का लड़ाई है। 10 रोटी है, खाने वाले 100 हैं। तो सरकार को इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से करना चाहिए। क्या इन लोगों को पता नहीं है डीपीएसपी में ये चीज का प्रावधान किया गया है? रही बात 5वीं अनुसूची, और लिखे हो आप वो वाला बताओ ना, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, ठीक है। अगर मान ले जाए, आप बोले ना कि नक्सलवाद खत्म कर दिए, चालू किसने किया था? महेंद्र कर्मा ने सलवा जुड़ूं के माध्यम से इसको खत्म करने के। नहीं, मैं देखो, सुनो। अरे एक सेकंड, युद्ध करने आए हो क्या? रुको ना, सुनो, आराम, कूल हो जाओ, चिल हो जाओ, पहले से कांपो नहीं। पहली बात तो ये कि बंदूक खत्म हो जाना, इस पर खुश होना चाहिए, ठीक है? ये छोटी मोटी समस्या नहीं है बाबू, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तुम्हारी जो समस्या है वो हमने लाइव सुना दिया, यहाँ नेता मंत्री बैठे हैं, ये सब सुन लिए। किताब में, कॉलेज में किताब, मूट कोट की व्यवस्था अच्छे से करवाएं, ठीक है? आपके माध्यम से ये निवेदन है। ठीक है, मैं आप किसी भी समय कॉलेज में बिना पूर्व सूचना के आप पहुंच जाइए, आपको एकदम दिख जाएगा वहां का हाल। चलिए ठीक है, हम उसकी बैकग्राउंड रिपोर्ट करा लेंगे। और तो कुछ नहीं बोलना? हाँ, जल्दी। हाँ, आइए। लोकल जनहित के जो मुद्दे हैं उसमें कोई भी बात नहीं कर रहा है। अगर अभी देखा जाए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है 108 एम्बुलेंस में, जो कि आम मरीज लोग जो है, मतलब एक्सीडेंट होता है, जो तड़पते रहते हैं, आप और हम अगर मदद करना चाहते हैं तो 108 में फ़ोन उठता ही नहीं। एम्बुलेंस कितनी भी आ गई हो यहाँ पर, कितनी भी बता दें अपनी, ये लोग अपनी उपलब्धि गिना दें कि एम्बुलेंस बहुत सारी है यहाँ पर, लेकिन जो तड़ा पड़ा है उसको उठाने में कितना लेट होता है। उस काम को जो है आम पब्लिक, आम नागरिक लोग करने की कोशिश भी करते हैं, उसमें भी कोई सहायता नहीं करता है। एक बार रास्ते में मैं जा रहा था, बच्चा खून में लथपथ था। ये तो मैंने भी कई बार किया है ना? ये तो इंसानियत है, करना। उसमें जब एक पुलिस वाली गाड़ी जा रही है, उसको रोक के बोल रहे हैं कि भैया आप डाल लो इसमें इसको बढ़ा के वहाँ। देखिए, कांकेर के लोग बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं। 8 बज गया है, 6:30 से हम लोग बात कर रहे हैं। एक घंटे का ही प्रोग्राम था, 1.5 घंटे कर लिया हमने। चैनल के माध्यम से एक और बात बोलना चाहूँगा, जल्दी से बोल दी। स्कूल को लेकर के, जो यहाँ पर जो स्कूलें हैं, जो प्राइवेट स्कूलें हैं, उसमें जो कापी पुस्तक को लेकर के जो है फिक्सिंग रखते हैं कि हमारे ही स्कूल से जाने चाहिए। ठीक, इसमें कोई भी बात नहीं कर। ठीक, हो गया ना? आपने कर लिया ना? आपने कर लिया, आपको मंच मिल गया। हाँ, जल्दी से दीदी। नहीं, माइक हम पकड़ेंगे, आप जल्दी से बता दीजिए। मैं लक्ष्मी तिवारी, लोकल हूँ यहीं। मैं अभी जो नक्सलवाद में मुक्त अपना बस्तर हुआ है, इसमें एक चीज़ देखी हूँ मैं, हिडमा का डेथ हुआ है या जैसे भी उनको मारा गया है। जो सोशल मीडिया पे एक गाना बजता है हिडमा का, तो ये जैन जी द्वारा मैं एक इतना जानना चाहती हूँ कि जो ये गाना सुनते हैं, इस पे नाचते हैं, आप वहाँ जाकर वहाँ के परिवारों से मिलिए, संविधान के बारे में उनको बताइए, लोकतंत्र देश है ये बताइए, वो सब बताइए। आप क्या नहीं चाहते कि वहाँ के बच्चे, हिडमा जहाँ से डेथ किया है वहाँ के बच्चे फिर से हथियार उठाए? आप गाना बजा रहे हैं, मतलब हिडमा सही था। आपने यही सोचकर गाना बजा रहे कि हिडमा सही काम किया है, और आप फिर से वही गाना बजाकर उनको, जो शिक्षित नहीं है,
उनके वहाँ तक शिक्षा पहुँचाने के बजाय आप लोग फिर से एक हिड़मा पैदा करना चाहते हैं। ये गलत है। अब नहीं होगा पैदा। जी जी, ये हिड़मा का जो गाना आप समझिए क्यों बजा रहे हैं आप लोग। नहीं, आपका मुद्दा बहुत सही है, मैं समझ गया। इस पे बात करेंगे तो आधा घंटा बतिया लेंगे। आपका मुद्दा जायज है। जैन जी से वही बोलना चाहती हूँ कि आप वहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करिए। आप उनको वहाँ से इंजीनियर निकलने दीजिए, वहाँ से शासकीय कर्मचारी निकलने दीजिए, डॉक्टर निकलने दीजिए। हिड़मा गाना बजाकर उनको आप मनोबल और मत घटाइए, हथियार पकड़ने के लिए और मजबूर मत करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ बेटा। सर, मैं विकास के लिए अपने सरकार को एक बोलना चाहूँगी। जैसा कि मैम, बहुत देर में आप लोग खड़े हो रहे हो, जब टाइम हो गया और मैं आप लोग को छोड़ नहीं सकता। जल्दी जल्दी बता दो बेटा, जल्दी से। यस सर। जैसा कि मैम सेना में जाना चाहती थी लेकिन उन्हें जानकारी नहीं मिल पाया तो वे नहीं जा पाई। अपनी बात कहो जल्दी से। सर, ऐसा ही एक मैं छोटे से गांव में गई थी। वहाँ ना तो सड़कें ठीक ठाक हैं और ना ही वहाँ एक दुकान भी नहीं है जिससे लोग अपना ज़रूरत का सामान खरीद सके। ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा की कमी भी है। शिक्षा का मुद्दा आप लोग सब लोग लगातार उठा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। और कोई दूसरी बात तो नहीं? सर, वहाँ शिक्षा के लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि उस पर ध्यान दें, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि उनके लिए हम कुछ कर सके। बिल्कुल, आपकी बात लाइव जारी। यहाँ कौन? जल्दी से आजा बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या नाम है आपका? आकांक्षा सर। आकांक्षा, बताइए क्या कहना चाहते? सर, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी, मैं किसी भी पॉलिटिक कमेटी का समर्थन नहीं करती, फिर भी आज सरकार मतलब वनों की कटाई के लिए विकास का नाम दे रहा है और वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ से बेघर कर रहा है। वहाँ के लोगों को इसके लिए कितनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। और सर, वो खुद कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और लाखों पेड़ की बलि दे रहे हैं। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी, जंगल नहीं उजड़ना चाहिए। यस सर। और हमारी मतलब जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने के लिए दुनिया के पूरे लोग आते हैं। तो ये बस्तर की संस्कृति और बस्तर का जंगल बचा रहना चाहिए। और यहाँ के स्थानीय लोग उस जंगल के वजह से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उससे रिलेटिव है, तो ये कटाई नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये पूरी बात जो है आपकी। चलिए, सबकी बात हो गई लगभग, मुझे इजाजत इसलिए दे दीजिए। देखिए, आज कांकेर में ये सही बात है कि कांकेर में बहुत देर तक बात हुई है और ये भी सही बात है कि कांकेर में बहुत अच्छी बात हुई है। पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोगों ने अपनी बात कही है और इस बात का संतोष मुझे है। सुकमा में भी बहुत अच्छी बात हुई, वहां भी बहुत सारे लोगों ने अपने मुद्दे को बताया। नारायणपुर में भी बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन कांकेर आते आते ये समझ में आया कि बस्तर को पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग समृद्ध करना चाहते हैं, सहेजना चाहते हैं, बस्तर की संस्कृति को, बस्तर के जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं। और इसके अलावा कांकेर में बस्तर के टैलेंट भी दिखाई दिए और कांकेर में आपको ये तमाम जेएनजी युवा भी दिखाई दिए और कांकेर में थोड़ा पॉलिटिकल बहस तीखी हुई, लेकिन आनंद बहुत आया। इसीलिए तो 1 घंटा की बजाय 1.5 घंटा हो गया। इसलिए अच्छी बातचीत के लिए नहीं, सुनिए तो अच्छी बातचीत के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद, अच्छी बातचीत के लिए आपका भी धन्यवाद। और कुर्सी नहीं उठा, किसी ने कुर्सी नहीं तोड़ा, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मुझे इजाजत दीजिए। इसी तरह का मंच सजाते रहेंगे, लोगों से दिल की बात कहते रहेंगे, लोगों के दिल की बात सुनते रहेंगे, ताकि जिम्मेदारों तक सच्चाई पहुंचा सकें। अगले किसी शहर में फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।